हो गया, लाइव हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी और कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए, राधे राधे सभी को भाई, राधे 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 राधे। ठीक है। तो आज आप लोगों की रेशियो की टॉपिक जो है वो शुरू हो चुकी है, रेशियो का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और जैसा मैंने कहा था आपको कि सोमवार से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लास से, और एकदम वैसा ही हुआ। ठीक है, एक नया टॉपिक, एक नया विषय, और बहुत प्यार के साथ में बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है। पहले सभी के सभी लाइव आ जाओ भाई, सभी के सभी लाइव आ जाओ। लव यू भाई, लव यू लव यू, राधे राधे सभी को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। जो पीछे वाला टॉपिक हमने आपको टाइम और वर्क पढ़ाया है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपने जाना होगा। टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क एंड वेज हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। 3 भाग थे उसके, और तीनों भागों को मुझे लगता है कि आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा, उसको कहीं पर कोई कसर आपने नहीं छोड़ी होगी। अब इसी के साथ में हमने कुछ टॉपिक्स के गुच्छे सीधा शुरू किए हैं। ठीक है। और ये जो शुरू करने जा रहे हैं हम, देखो कौन कौन सा टॉपिक लगातार होगा। इससे क्या होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और दिक्कत की बात नहीं आएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैथ्स को समझने के लिए परसेंटेज की ज़रूरत होती है, या फिर आपका जो रेशियो वाला भाग है इसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि रेशियो हर जगह पर आपका पूछा जाता है, हर जगह पर मतलब हर जगह पे। ठीक है। और बहुत ऐसे टॉपिक है, बहुत ऐसे चैप्टर हैं जिनमें अगर आपको रेशियो का सही ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ मतलब पिट जाएंगे, वो वाली कहानी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ बताते हैं आपको कि देखिए क्या क्या ज़रूरी है। तो रेशियो हो गया। रेशियो के बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो प्रोपोर्शन हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। प्रोपोर्शन के बाद में हमारे सामने एजेस हो गया। एजेस के बाद में हमारे सामने पार्टनरशिप हो गया यहाँ पे। ठीक है। पार्टनरशिप हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। उसके बाद में हमारे सामने मिक्सचर हो गया। ठीक है। और उसके बाद में हमारे सामने एलिगेशन हो गया। यहाँ पर ये हमारे सामने कुल मिलाकर के ये 6 टॉपिक हैं, जो अभी हम साथ के साथ आपको पढ़ाते जाएंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन। कितने टॉपिक हो गए जनाब? 6 टॉपिक। और बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपके यहाँ पर ये जो 6 टॉपिक्स हैं ये आपके चलते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत रेशियो यानी अनुपात के साथ करेंगे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन समानुपात, फिर उसके बाद एजेस यानी उम्र पर आधारित सवाल, फिर पार्टनरशिप यानी साझेदारी, फिर उसके बाद में मिक्सचर यानी मिश्रण, और एलिगेशन आपका ये सारा का सारा शुरू होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पूरे के पूरे यहाँ पर ये 6 टॉपिक हैं, बैक टू बैक आपके चलेंगे। अब इन 6 टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है रेशियो। रेशियो यानी समानुपात। ठीक है। अब आ जाइए, अगर हम रेशियो की बात करें, समानुपात की बात करें, तो रेशियो बच्चों होता क्या है? अगर हम रेशियो की बात करते हैं, समानुपात की बात करते हैं, तो रेशियो यानी रेशियो यानी अनुपात की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अनुपात हमारा होता क्या है? आप यहाँ पर देखिए, किसको हम अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा आप मेरी बात को। अनुपात अगर आपको किसी का भी निकालना है, सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए जो जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आपने कहा था 2 क्लास होगा, अब एक क्लास तो 2 घंटे की तुम लोगों से ली नहीं जाती है, और उसके बाद में तुम 2 क्लासेस की बात कर रहे हो। पहले इसी क्लास को पूरी तरीके से देख लिया करो ना भाई, फिर उसके बाद में 2 क्लास पर भी आ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम साफ तौर पर ये बात कहेंगे, रेशियो यानी जो अनुपात है उसका अर्थ क्या है। तो कभी भी दो समान तरह की वस्तुएं, जैसे अगर मान लो 1 किलो में है तो दूसरा किलो में, 1 ग्राम में है तो दूसरा ग्राम में, 1 इंच में है तो दूसरा इंच में, 1 किलोमीटर में है तो दूसरा किलोमीटर में, तो रेशियो जो लिया जाता है वो समान वस्तुओं का लिया जाता है। ठीक है। तो रेशियो का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर एक बंदा 6 किलो का है और दूसरा बंदा 8 किलो का है, तो रेशियो का अर्थ क्या होगा? तो रेशियो का अर्थ होगा इसको डिवाइड करना। इसको डिवाइड करने का मतलब इसको ऐसे कट करना। तो यहाँ पर ये 3:4 हो जाएगा। और इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा भी है 3, और ये जो भाग का चिन्ह है, इस भाग को आप यहाँ पर इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात इस बात को समझिए, रेशियो का अर्थ जो होता है वो होता है मेरे भाई कहीं ना कहीं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, कि अब इनके अंदर में ऐसे काटो कि अब इनके अंदर में कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए। कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए मतलब कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए, इस तरह से करके। तो ये 3:4 है, तो ये 3:4 हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए काम करिए, आप मुझे बताइए 10 और 15 मेरे भाई यहाँ पर मीटर और किलोमीटर का रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताइए 10 और 15 किलोमीटर का, 10 मीटर और 15 किलोमीटर का रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताइए रेशियो कितना होगा फटाफट यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट बताइए मेरे भाई यहाँ पर 10 मीटर 15 किलोमीटर का रेशियो कितना होगा? ठीक है, अब देखिए इसी में काफ़ी सारे बच्चों के उत्तर गलत आने लगे। सब ने यहाँ पर ये जो है 10 और 15 देखा और यहाँ पर जो है सीधा कहा 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, तो ये रेशियो 2:3 हो जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी बीमारी है कि हम यहाँ सवालों को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, हम अपने टीचर की बात ढंग से सुनते नहीं हैं। ठीक है, हम अपने कमेंटबाजी के दुनिया में रहते हैं और उसके बाद में हम गलती कर बैठते हैं। भाई मेरे सबसे पहली बात, आप यहाँ पर समझ नहीं पाए। आप इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये केजी था तो केजी ने केजी को कट कर दिया। क्या आपका मीटर कभी भी किलोमीटर को कट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपका मीटर कभी किलोमीटर को कट ही नहीं कर सकता। तो जब ये दोनों यूनिट सेम नहीं है तो आप रेशियो कैसे ले सकते हो? आपको पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर दोस्त मेरे ये 15 है, तो अब आप देखोगे तो क्या कहोगे? बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये मीटर हो गया और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? तो 1000 से। किससे गुना करेंगे? तो 1000 से। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे सामने मीटर से मीटर खत्म। अगर हमारे सामने ऐसा हो जाएगा तब हम यहाँ पर कहेंगे ऊपर में 1 हो गया और नीचे में हमारे सामने 1500 हो गया। तो 1/1500, 1/1500 ये हमारे सामने क्या होगा? तो ये हमारे सामने पूर्ण रूप से अनुपात होगा। 1/1500 ये हमारे सामने क्या होगा? अनुपात होगा। तो जो आप 2:3 कह रहे थे वो आप डिजिट्स का कह रहे थे। अगर आप यूनिट को देखते तो आप ऐसी गलती नहीं करते। तो यूनिट को देखने के बाद में ये रेशियो किस में बदल गया? 1/1500 में बदल गया। ठीक है, रेशियो एकदम अरिथमेटिक की जान है, आप ये मान के चलो। तो इसको बढ़िया से सीखना है, बढ़िया से समझना है, बढ़िया से जानना है। मैं जब आपको यहाँ पर ये क्लास करा रहा हूँ तो यकीन मानिए रेशियो हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे जिसकी आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, शुरू करेंगे एकदम जीरो लेवल पे, खत्म करेंगे एकदम हीरो लेवल पे। और ऐसा रेशियो आप सीखोगे ना, मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसा सीखोगे जो आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसकी टेंशन मत लो, आज तक मैंने जितने भी बैच पढ़ाए हैं उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। नंबर ऑफ टाइप भरपूर रहेगा। लेवल क्या रहेगा? एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। ठीक है, तो एकदम सब बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन बाद में पहले जो हमारा टॉपिक ज़रूरी है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बाकी टॉपिक्स के बारे में भी कमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, रोशन सर से हो गया, बाकी सब चीज़ों से हो गया। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके लिए मन काफ़ी दुखी है। ठीक है, और फिर अभी बात करेंगे तो आप लोगों का पूरे जो 1.5-2 घंटा है वो मन लगेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो, अंत में उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए चलिए यहाँ पर जो है, अच्छा किसी ने अगर पीछे के कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, बाकी टॉपिक नहीं पढ़ा, तो अपना बैकलॉग वहाँ पर पीछे वाले टॉपिक का वो आराम से बाद में अपना कवर करते रहेंगे, उसके लिए चिंता ना करें। और यहाँ से आप नए टॉपिक के साथ में जोड़ करके आप पूरा नया पढ़िए। पीछे का बैकलॉग नहीं कवर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम बांध लो, शाम के समय 1 घंटा 1.5 घंटा देख देख करके शाम वाली वीडियो से पूरा बैकलॉग कवर कर लो और अभी वाली से मेरे साथ में लाइव जोड़ करके ये वाला भाग पूरा खत्म करो अच्छे से। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस की। आपके सामने यहाँ सवाल नंबर 1 है। क्वेश्चन में कहा गया द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 640 विद द नंबर ऑफ बॉयज बीइंग 400, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। अच्छे से पढ़िएगा, बॉयज टू गर्ल्स नहीं कहा है मेरे भाई, यहाँ पर कहा है गर्ल्स टू बॉयज। ठीक है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, लड़कों की संख्या 400 है, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना होगा? सबसे पहले आपको चाहिए लड़कियों की संख्या और फिर उसके बाद में आपको चाहिए लड़कों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम सवाल में देखें तो लड़कों की संख्या हमारे सामने कितना है? तो 400 है। ठीक है, 640 में से अगर 400 निकल गया तो बचा कितना? 240। बचा कितना मेरे भाई? 240। तो अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे सर 80 का ये 3 गुना है और 80 का ये 5 गुना है, 3:5 होगा। और 3:5 होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अगर ये सोचोगे एकदम से लेवल बढ़ा दें, नहीं। ठीक है, पहली क्लास है, फाउंडेशन क्लास है, एकदम बढ़िया से हम आराम से धीरे धीरे अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। आपने वर्क इन वेज में भी देखा था,
2.25 घंटे की क्लास में शुरू का 1.5 घंटा एकदम नॉर्मल लेवल पे रहा, उसके बाद में अंतिम के 20 मिनट जो है थोड़े बीच के 20 मिनट फिर मॉडरेट, और अंतिम के 20 मिनट तो धुआं धुआं निकालने वाले थे। वैसे ही पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए चलिए। ए अपॉन बी का मान 3/4 है, तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन में, तो ए अपॉन में बी की वैल्यू जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 3/4 है, और क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कहा है कि 5a प्लस यहाँ पर 2b क्या होगा, 5a प्लस 2b और डिवाइडेड बाई 7a माइनस 3b यहाँ पर क्या होगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, आप में से अगर आप लोगों का आंसर आता है तो बताइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आने लगा ए है। मतलब आपका ये कहना है कि ए के सामने अगर 3 है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, और बी के सामने 4 है तो बी का मान 4 हो जाएगा। तो ए का मान 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 हमारे सामने 15, बी का मान 4 है तो हमारे सामने हो जाएगा इतना। अगर हम ए की वैल्यू देखें, 3 3 सतह हो जाएगा हमारे सामने 21, और बी का मान 4 है तो 4 इंटू 3 12, 15 8 कितना हो जाएगा 23, और 21 में से 12 गया तो इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोग समझदार हैं और सभी लोगों ने इसका उत्तर दिया है। अगर सारे लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इस सवाल का उत्तर आप लोग दीजिएगा। अगर ए अपॉन में बी का मान जो है वो 2/3 है, या ऐसे करके चलिए 3/2 है, तो आप मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर ए क्यूब प्लस 2b² या ए क्यूब प्लस खाली मेरे भाई यहाँ पर b² और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए क्यूब माइनस b²। चलिए सारे के सारे लोग आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोगों से आंसर की अपेक्षा है, सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आइए चलिए, जिनका भी पिछला बैकलॉग है वो आराम से यहाँ पर पिछले बैकलॉग को अलग तरीके से कवर करते रहिए, शाम को एक एक वीडियो देख करके, और आप यहाँ से बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं, एकदम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे के सारे लोगों का आंसर आ रहा है। यहाँ पर कोई 27-23 कह रहा है, कोई 31-27 कह रहा है, कोई 31-23 कह रहा है। आइए चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर किया है, ए का मान गुरुजी 3 लेते हैं और बी का मान 2 लेते हैं। तो ए का मान 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब हमारे सामने 27 होगा, 2 का स्क्वायर हमारे सामने यहाँ पर 4 लेते हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो ये 27 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 27 में 4 जोड़िए 31, 27 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से मतलब इसका उत्तर 31 और 23 जो है वो आएगा। चलिए बढ़िया बात है, जितने लोगों ने इसको उत्तर समझा है वो सारे के सारे लोगों ने गलत समझा है, और जितना कमेंट अभी कमेंट बॉक्स में आ रहा है वो सब का सब गलत आ रहा है। रेशियो को पढ़ने के पहले हमें तो चंद बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो हम सेम यूनिट का लेंगे, और दूसरी बात, जब हम रेशियो में चर्चा करते हैं, और किस बात की चर्चा करते हैं, जब हम इस बात की मेरे भाई यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जर ए अपॉन में बी जो होगा वो अगर बराबर है 2 और 3 के, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि ए जो है 2 का कोई मल्टीपल है। मान लीजिए यहाँ पर ये 2 के है, और बी जो है यहाँ पर ये 3 का कोई मल्टीपल है, 3 के है। असल में यहाँ पर ये 2 और 3 नहीं रहे होंगे, असल में यहाँ पर क्या हुआ होगा, हो सकता है ये 10 था, ये 15 था, 5 से कटने के बाद में यहाँ पर ये 2 और 3 आ गए, यानी फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा और 15 बन जाएगा। या क्या पता ये 8 और 12 हो, 4 का डबल 8, 4 का 3 गुना 12, तो मेरे भाई 4 का डबल 8, 4 का 3 गुना 12, तो यानी के का मान 4 हो, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पर, आप देखिएगा जरा समझिएगा, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। तो यदि अगर हम इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछें, अगर हम पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछते हैं, ए के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आप इसको कैसे बनाओगे। अगर हम एक और सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और डिवाइडेड बाई ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे। तो जब आप इसको बनाओगे तो आप यहाँ पर कहोगे, देखिए ए का मान 2 के है, तो 2 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और बी का स्क्वायर हमारे सामने 9 के स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, काम करते हैं, 3 और 2 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, रुक जाइए, हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, हम यहाँ पर ए अपॉन में बी 3 अपॉन में 2 ले लेते हैं, तो ये 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, ये 2 के मल्टीपल हो जाएंगे, तो ए का स्क्वायर हमारे सामने 9 के स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हमारे सामने इतना हो जाएगा, और दोनों को घटाना है
तो 9 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर आप घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 4 13 के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 9 से 4 गया 5 के स्क्वायर हो गया। के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म, 13/5 जो है वो हमारे सामने उत्तर है। 13/5 जो है वो हमारे सामने क्या हो गया, उत्तर। आइए चलिए क्यूब वाली बातें भी समझते हैं। ए का मान 3 है तो 3 का क्यूब हमारे सामने 27 के क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में बी का मान जो है 2 है, 2 का मान यहाँ पर 8 के क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है वो 27 के क्यूब माइनस 8 के क्यूब हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। 27 8 हमारे सामने कितना हो गया, तो 35 के क्यूब हो चुका है, और यहाँ पर 27 में से 8 गया तो 19 के क्यूब हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये 35/19 आएगा, के क्यूब से के क्यूब हमारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। यानी इस केस में भी आपका उत्तर आ गया, इस केस में भी उत्तर आ गया। उत्तर कहाँ पर नहीं आ सकता है मेरे भाई, उत्तर आपको वहां पर नहीं आ सकता है जब आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर हम ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर कर दें और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर कर दें। आप बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर कष्ट क्या होगा, क्या परेशानी होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या परेशानी होगी। जब आप ऐसी बात करते हैं तो ए का मान 3 है, 3 का क्यूब आपके सामने 27 के क्यूब हो जाएगा, और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर आपके सामने हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे 27 के क्यूब है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, 27 के क्यूब है और इसमें से हम 4 के स्क्वायर घटाएंगे। आप दोनों में से जो कॉमन ले सकते हो वो के को कॉमन ले सकते हो, के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। के स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद में आप कहोगे 27 के प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4, और यहाँ पर के स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद में 27 के माइनस 4। अब आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, और गुरुजी वो यहाँ पर ये बात होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि इस सवाल का उत्तर अब नहीं पता लगाया जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं पता लगाया जा सकता, तो आपके पास में के का मान मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी के का मान मौजूद होगा तो आप इसका उत्तर बता पाएंगे, और के का मान मौजूद नहीं होगा तो नहीं बता पाएंगे। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर कभी किसी संख्याओं का रेशियो दिया जाता है तो अगर दोनों के पावर सेम है, जैसे कि 2 पावर है, तो सवाल को सॉल्यूशन किया जा सकता है। 3 पावर है तो सवाल का सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई 1 का पावर 3 है, 1 का पावर 2 है, यानी डिग्री सेम नहीं है, तो हम वहाँ समाधान नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रेशियो जो होता है वो सेम यूनिट्स पर खेलता है। किलो का हमेशा किलो को ही अट्रैक्ट करता है, क्यूब हमेशा क्यूब को ही अट्रैक्ट करेगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर को ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसी के साथ में वो संबंध बनाएगा तब जाकर के बात बनेगी। लाइक टर्म रहा तो चीजें हैं पॉसिबल, अनलाइक रहे तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो रेशियो जब भी पढ़ना तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को याद रखना कि अगर ऐसा लिखा जाता है तो वो 3/2 का मतलब ये नहीं ए का मान 3 ए का मान 2 है, असल में ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है। वो तो 3 और 2 उस केस में मान करके सवाल को बना लेते हैं जहां पावर या डिग्री कह लो वो सेम होता है। अगर वो पावर और डिग्री सेम नहीं है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है इसको डायरेक्टली 3 लेने का, इसको 2 लेने का, फिर आप उसको 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल लेकर के ही बनाएंगे। समझ में आ गया। इसलिए प्रश्न संख्या 2 में जब आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया था तो आप यहाँ जब ये वैल्यू दी गई थी तो ए का मान 3 और बी का मान 4 लेकर के आपने डायरेक्ट बना लिया। क्यों? सबके पावर 1 थे, 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर, सबका पावर 1 था, और जब सबका पावर 1 था तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल था। लेकिन जो मैंने जब सवाल दिया आपको, मैंने कहा इसका पता लगाइए, उस केस में आप यहाँ पर ये ऐसे नहीं बना सकते थे, आप अलाउड नहीं थे। आप अलाउड नहीं थे तो आप अलाउड नहीं थे, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आप इसका डायरेक्ट वैल्यू 3 और इसका डायरेक्ट वैल्यू 2 आप नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि पावर सेम नहीं है। पावर सेम होता है आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, और पावर सेम नहीं होगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है ये बात यहाँ पर? तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। आपको लगता है कि आपको रेशियो आता है लेकिन नहीं आता, कुछ दिक्कतें हैं, बस उनको सही कर लेंगे तो फिर उसके बाद रेशियो आपको भी आने लगेगा। आइए चलिए, a अपॉन बी का हमारा मान दिया गया और हमसे पूछा गया है। एकदम सरल सी भाषा में सरल सा सवाल है कि जी a अपॉन में b की अगर हम बात करें तो ये 5 अपॉन में 7 है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 6a स्क्वायर माइनस हमारे सामने 2b स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस हमारे सामने यहाँ पर a स्क्वायर। इसका मान यहाँ पर क्या होगा? अगर हम a का मान देखें 5 है और b का मान देखें 7 है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पर बोलोगे 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे सामने 49 हो जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर हमारे सामने 49 हो जाएगा और a का स्क्वायर हमारे सामने 25 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 150 में से 98 चला गया,
तो 150 में से 98 चला गया तो 52 आ गया हमारे पास में, और 49 में से 25 चला गया तो 24 आ गया। अगर हम काटेंगे 4 से 13 बार में, 4 से 6 बार में, 13/6 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 13/6 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर, एकदम बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट वैल्यू ले लिया, ए का मान, बी का मान, इसका मान 5, इसका मान 7। कब लिया? जब हमारे सामने जो पावर थे वो क्या थे? सेम थे। यदि ये पावर सेम नहीं होते तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली चीज हमारी बात नहीं बनती। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल देखते हैं, फटाफट देखते हैं और यहाँ पे इसको जल्दी से हल करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़िए। अगर हमारे सामने कहा गया कि देखो ये वाला इसके बराबर है, अब देखो उल्टा केस है, एक्स वाई देकर के ये पूछते थे, ये देकर के वो पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। बहुत एक सिंपल सा सवाल, आप आराम से जाइए और क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अपने सवाल को बनाइए। 3 को 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 3 को आप 3 के साथ में गुना करेंगे तो आपके सामने 9y हो जाएगा। अगर आप 7 को 5 के साथ में गुना करेंगे तो 35 का x हो जाएगा, और 7 को 3 के साथ में गुना करेंगे तो 21 का y हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 21 इसमें जाकर के जुड़ेगा तो 30 9 हो जाएगा हमारे सामने, और 15 को जाकर के घटाएंगे तो 20x हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, तो y अपॉन में x जो होगा वो 2/3 के बराबर होगा। बट क्या क्वेश्चन में y अपॉन x पूछा है या x अपॉन y पूछा है, वो भी देख लो। तो पहले x है फिर y है, यानी पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, तो x और y का जो रेशियो होगा वो 3 और 2 के अनुपात में होगा। 3 और 2 के अनुपात में होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने, 7x प्लस वाई 7x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है तो क्या होगा। सेम तरीके से हम आपके सामने ये बात कहना चाहते हैं कि गुरुजी देखिए 7x प्लस वाई है आपके आगे, और यहाँ पर 7x माइनस का y है, और ये बराबर है 7/2 के। तो पहली बात तो जो मेथड नंबर 1 होता है अपने पास में, अच्छा इस क्वेश्चन को एक ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बनवाना चाहूंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, वो भी कंसेप्ट आप सीख लीजिए। मेथड नंबर 1 जो है वो तो आपने देख लिया कि मेथड नंबर 1 जो बेसिक है हमारा वो कैसे बनेगा। अब इसी सवाल को बनाने का एक मेथड नंबर 2 भी होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, असल में ये चीज़ आपको अलजेब्रा में पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपको यहाँ सामने मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ, और बहुत आसान है, कॉम्पोनेंडो, ठीक है, एंड मेरे भाई यहाँ पर डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि सुनो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा इक्वेशन है कि दो संख्याओं को जोड़ा गया है और फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाया गया है और ये ऐसे दिया गया है, तो तुम डायरेक्टली उन संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हो। आप यहाँ पर पहली वाली संख्या a को रखिएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा दूसरी वाली संख्या b को रखिएगा, और ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर क्या करिएगा, a को निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिएगा और b को निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिएगा। दैट्स इट, बस सिंपल सा मेरे भाई आपका जो बात है वो बन जाएगा, ठीक है। यानी हमने कहा कि अगर कल के दिन ऐसा हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 2y हमारे सामने हो जाए और फिर यहाँ पर 3x माइनस 2y हो जाए और ये बराबर हो जाए 4/3 के, तो हम क्या करेंगे। तो भाई साहब का ये कहना था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले भाई साहब का कि आप ऊपर में क्या रखेंगे, तो ऊपर में आपका 3x आएगा, नीचे में आपका 2y आएगा, बराबर 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 4 में 3 घटा दीजिए 1, और फिर जब यहां से हम x अपॉन में y का मान निकालेंगे, ये 2 जाकर के उधर मल्टीप्लाई और यहां पर 3 जाके इधर मल्टीप्लाई, तो सीधा x अपॉन में y का मान आ जाएगा। ये एक तरीका कौन सा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। जब सेम तरह की संख्याएं प्लस में हो और सेम तरह की संख्याएं माइनस में हो, तो हम ऐसे मेरे भाई यहां पर सवालों को निकालते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जिसको हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया, यदि हम इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना बनाएं और इसके अंदर में हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो क्या बनेगा। तो ऊपर में आपके सामने दोस्त यहाँ पर 5x आ जाएगा दोस्त मेरे यहाँ पे, फिर नीचे में आपके सामने यहाँ पर 3y आ जाएगा बहुत तरीके से। यहाँ पर देखोगे 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ देखोगे 7 में से 3 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। यानी आराम से अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 5/2 होता है। चलिए 5/2 होता है, तो यहाँ पर आप अपने 5 से 5 को खत्म करिए, और 5 से जब 5 को खत्म करेंगे तो x अपॉन में जो y आएगा वो हमारे सामने 3/2 होगा, और 3/2 होगा तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कह पाएंगे। बाई ऑप्शन भी जाना सही है, बाई ऑप्शन भी उठा सकते हो, लेकिन भटकते रहोगे, खोजते रहोगे।
तो इसमें यहाँ पर इस बात को समझ लो बहुत तरीके से कि देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के पता होने से आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तरीके से बच गए और आप इसको जल्दी में क्या किए तो समेट पाए। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको 5 नंबर सवाल यहाँ देते हैं और हम आपको समझाते हैं। अब ये आपके सामने मालिक मेरे क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए। सबसे ऊपर में आपको क्या मिलेगा 7x मिलेगा, नीचे में आपको क्या मिलेगा y मिलेगा। यहाँ पर साथ में 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा और साथ में 2 घटा देंगे इतना आ जाएगा। सवाल में कहा गया x और y का रेशियो कितना है। आप यहीं से देखिए x अपॉन में जो y का रेशियो है वो क्या होगा 9 और 7 बचे कितना हो जाएगा 35। 9/35 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 9/35 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो बच्चों आप इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, हम मान जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया जी बात करिए x अपॉन में y। यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो मान है वो हमारे सामने 7/3 है। तो आपको कोई और मान पूछा गया। मैंने कहा वो मान तब बता पाओगे जब तुम्हें यहाँ पर x और y दोनों का मान पता होगा। जब तुम्हें दोनों का मान पता होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। ऊपर में क्या रहेगा x, नीचे में क्या रहेगा y, ऊपर में रहेगा 7 में 3 जोड़ो 10, 7 में से 3 घटाओ 4, यानी आपके सामने 5/2 रहेगा। अब x अपॉन में y का जो मान है वो 5/2 है। अब 5/2 है तो क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे भाई यहाँ पर 25 और प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्त मेरे 25 में से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 29 बटे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 29/21 कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए था वो ये कि हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो से बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर पहले वैल्यू निकाल लें और फिर उसको यहाँ पर डाल लें तो बात हमारी बन जाएगी। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग चलते हैं, 7 नंबर सवाल चलते हैं और बहुत तरीके से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कहा गया a बटे में जो b है वो बराबर है c बटे में d के, वो बराबर है e बटे में f के। ठीक है, और ये बराबर है किसके, तो बराबर है 5/7 के। प्रश्न में आपसे यहाँ पर कहा गया कि आप यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद में 5c हो गया और फिर उसके बाद में यहाँ पर 11e हो गया। आप इसको और बट्टे में यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है 3b हो गया, 5d हो गया और उसके बाद में यहाँ पर जो हो गया 11f हो गया। ये आपके पेपर में आया हुआ है और एक नहीं कई परीक्षाओं में ये आया हुआ है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है इसको कैसे बनाओगे बताओ, आप यहाँ पर कैसे बनाओगे। 3a 5c 11e 3b इतना मेरे भाई। अब देखिए इसमें मजे की बात क्या होती है, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और इस सवाल में अगर मैं आपको ये कह दूं ठीक है कि जो आपको दिया गया है वही आपका उत्तर है, तो आप मानेंगे। बिल्कुल, ऐसे सवालों में जो दिया जाता है उत्तर हमारा वही हो जाता है। अगर आप देखोगे तो a जो है वो बराबर है किसके, तो c के, वो बराबर है किसके, तो e के, और वो बराबर है किसके, तो 5 के। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 5 5 सारे के सारे, और ये 7 है 7 है 7 है 7 है। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले जितने भी हैं सब 5 के बराबर, ये सारे 5 5 5 और ये भी हमारा 7 7 7। अगर ये 5 है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि गुरुजी ये 3 × 5 हो गया। फिर यहाँ पर c की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर 5 × 5 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 11 × 5 हो गया। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर यहाँ 7 देखेंगे तो ये 3 × 7 हो गया, यहाँ पर 5 × 7 हो गया और यहाँ पर 11 × 7 हो गया। बच्चों अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो हमारे सामने क्या हो जाएगा 3 + 5 = 11। और अगर हम यहाँ देखें हम सबसे 7 कॉमन ले लें 3 5 11, तो यहाँ पर 3 + 5 = 11। तो यहीं पर हम आपसे जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसमें यहाँ पर जो दिया जाता है इसमें यहाँ 5/7 दिया जाता है तो उत्तर भी 5/7 ही आता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, लेट मी क्लियर यू, और वो तब आता है जब यहाँ जैसे जो ऊपर के कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट नीचे भी होने चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, नहीं तो उत्तर बराबर नहीं आएगा। जैसे 3 5 11 है तो 3 5 11 ही रहे, तब जाके बात बनेगी।
ठीक है, चलो आ जाओ, इस सवाल का उत्तर दे करके दिखा दो। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हाल फिलहाल तुम्हारे पेपर में पूछा गया उसी तरीके से। ए बराबर सी बराबर ई बराबर 2 हो गया, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 3 हो गया। तुमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। अब देखो कोफिशिएंट 2 3 4 है, 2 3 4 है तो कट जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर देखो पावर 1 रहता तो आंसर खाली 2/3 हो जाता। स्क्वायर किया गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे सवालों का उत्तर निकालना है ना, ऐसे सवालों का उत्तर निकालना है। आप यहाँ पर देखिए, ऐसे सवालों का उत्तर निकालना है तो मैं आपको साफ तौर पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। वो वाले सवाल जिनके अंदर में इस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया हो और इस तरह से चीजें आपके सामने दी गई हो, ऐसे सवालों में ऐसे सवालों में कि जो ये फलाना बराबर फलाना और फलाना मतलब ये हो जाए और ये सेम कोफिशिएंट दिया गया, तो आप खाली यहाँ पहले वाले का अनुपात निकाल दीजिए। आप खाली पहले वाले का अनुपात निकाल दीजिए, आप जीत जाएंगे। आप खाली इसका रेशो निकाल दीजिए, यानी ए अपॉन बी का रेशो निकाल दीजिए, और ए अपॉन बी 5/7 है तो उत्तर भी कितना आएगा, 5/7 आएगा। उत्तर भी कितना आएगा, तो 5/7 आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सर हमारे सामने दिया गया है, हम कहते हैं बाकी लोगों पे फोकस मत करो, खाली इन पे फोकस करो, इनका रेशियो निकालो। इनका रेशियो निकालने का मतलब यहाँ पर ए अपॉन में बी स्क्वायर पर चर्चा करना, और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ये 9, 4/9 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। 4/9 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहाँ पे एकदम सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। तो ये टाइप नंबर 1 था, जहां पर बेसिक परिभाषा के ऊपर में जो क्वेश्चन थे वो आपके दिए गए थे कि अगर ए और बी का बेसिक एक अनुपात दिया जाता है तो वहां से हम उसको कैसे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है भाई, आज ये चलिए हम टाइप नंबर 2 यानी पड़ोसन मेथड पे चलते हैं और इसको हम लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके सामने, आप चीजों को देखो, पड़ोसन मेथड क्या है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखोगे ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर कल के दिन आपके सामने यहाँ पर सवाल ऐसे आ जाएं, आप देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, कि यहाँ पर कहा जाए जी फलाने का 3 गुना, फलाने के 5 गुना और फलाने के 4 गुने के बराबर है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताओ, तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे। देखो जीवन में यहाँ पर याद रखना, देखो अगर तुम्हारे सामने कभी भी यहाँ पर ये होता है कि सर यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो दुनिया कहती है जी रेशियो को निकालने के लिए एलसीएम मेथड का प्रयोग करिए, तो फलाने मेथड का प्रयोग करिए, तो फलाने मेथड का। भाई साहब मैं इसमें से किसी के भी फेवर में नहीं हूं, मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ क्या कहेंगे। एकदम प्यारे प्यारे जो नाम है वो हमने आपको दिए हैं ठीक है, तो बहुत फायदा होगा आपको। तो जब भी आपके सामने आ जाए कि फलाने का इतना गुना, फलाने के इतने गुना और फलाने के इतने गुने के बराबर है, और ऐसे केस में इन लोगों का अनुपात एक लेना पड़ जाए, ठीक है, एक्स वाई और जेड का एक अनुपात लेना पड़ जाए, तो अपने को याद करना है पड़ोसन मेथड। पड़ोसन कौन है और क्या है, तो पड़ोसन यहाँ पर वो है, देखिए इंसान को ऐसे समझिए, हमारे सोहेल भाई हैं ये। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई ऐसे मान करके चलिए कि इनकी छोटी छोटी आदतें हैं, इनको अपने घर की रखी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इनको पड़ोसी की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इनको अपना कार कम छोटा लगता है, दूसरे वाले का कार बढ़िया लगता है, चमचमाता हुआ कार एकदम। अपने घर में अगर सेवई बने तो कम बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर वहीं पड़ोस से आ जाए वहां पे तो बोलेंगे देखो सीखो इनसे कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी अपने यहाँ पर जो है थोड़े कम अच्छे लगते हैं, पड़ोसी या पड़ोसन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंसान की फितरत है यहाँ पर, ये समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। अपनी चीज़ों से संतुष्ट ना होना और दूसरे की चीज़ों पर बेबात का खुश महसूस करना, ऐसे लगना जैसे वो हमारी ही संपत्ति हो, ये होता है गलतफहमी, लोगों के शिकार होते हैं ये। उसी में से एक ये भी हैं शिकार में, और किसी दिन इनकी मोहतरमा इनका इंतजाम करेगी और यहाँ ढंग से बताएगी इनको। फिलहाल हम उस कंसेप्ट को समझते हुए क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स भी वही सोहेल है, इसको भी मेरे भाई अपना 3 पसंद नहीं है, इसको इसका 5 और इसका 4 अच्छा लगता है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाई को मेरे भाई अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, 3 × 4 12 लगती हैं, तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही जेड को अपना अच्छा नहीं लगता, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 20, 12 और 15 ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर। मैं तुम्हें अलग अलग मेथड बता करके गुमराही में नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करने वाला हूँ कि भैया इतना लंबा मेथड ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे सामने संख्याओं का इस तरह से दिया गया होता है और उनका अनुपात निकालना होता है, तो हम डायरेक्टली पहले का मान निकालने के लिए बाकियों को ढक देंगे, दूसरे का निकालने के लिए बाकियों को ऐसे ढक देंगे। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपके सामने सवाल बहुत बड़े बड़े आ जाएं, जब आपके सामने सवाल बहुत बड़े बड़े आ जाएं, तो एक छोटी सी कला, खैर ये अभी नहीं सिखाऊंगा, ये बाद में सिखाऊंगा,
अभी नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ पर बात नहीं बनेगी। आ जाओ, चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दो। जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर आप फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या कहेंगे। आपके सामने यहाँ पर कहा गया जी 2A हो गया हमारे सामने, और ये 3B हो गया, और यहाँ पर हमारे सामने 5C हो गया। तो अगर हमारे सामने A हो गया, B हो गया और C हो गया, A का मान निकालना है, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। B का मान निकालना है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। C का मान निकालना है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। 15, 10 और 6 बिल्कुल सही उत्तर है। जितने हमारे भाई बंधु उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो पड़ोसन मेथड यहाँ पर क्या कहता है, तो पड़ोसन मेथड यहाँ पर ये कहता है कि भाई साहब बात ऐसी, यहाँ पे समझिए मेरी बात को, सीखिए मेरी बात को, यहाँ देखिए, ठीक है, कि हमें अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी, दूसरों का मान पसंद आ जाएगा। अब जैसे यहीं पर सीधा हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे, यहाँ दिया गया है सारा कुछ पी क्यू आर एस का मान, तो पी का मान निकालना है, 3 इंटू 4 12, 12 पचे कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा लिखोगे गुरुजी 60 हो जाएगा। आ जाओ, चलो क्यू का मान निकालना है, 2 इंटू 4 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। आर का मान निकालना है, 2 इंटू 3 6 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और एस का मान निकालना है, 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर सबके मान निकालोगे तो चीज़ें कैसे होंगी, आप एक काम करिए, सबका यहाँ पर जो है वो 2 से काट करके आप यहाँ रेशियो ले लीजिए, 2 से 30 हो गया, 2 से 20 हो गया, 15 हो गया, और यहाँ 12 हो गया, 30 20 15 12, 30 20 15 12। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तुम लोग बी बता रहे हो, हे भगवान, घोर कल मतलब एकदम अनर्थ है भाई। आप बी कैसे बता सकते हैं उत्तर, आप मुझे ये बताइए, आप बी बता भी कैसे सकते हैं, किसने आपको यहाँ पर अलाउ किया बी बताने के लिए। आइए चलिए अब इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, इस सवाल का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे। आपके सामने एबीसी का मान आपके सामने दिया गया, तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। ए का मान हम 2 ले लेंगे, बी का मान हम 3 ले लेंगे, सी का मान हम 5 ले लेंगे। कष्ट है दोस्त यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो जो पूछा गया वो अलग कहानी पूछी गई है। आपके सामने रेसिप्रोकल्स पूछे गए हैं कि ए अपॉन में बी, फिर उसके बाद में बी अपॉन में सी, और फिर उसके बाद में सी अपॉन में ए हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 2/3, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3/5, और फिर उसके बाद में यहाँ 5/2। तो यहाँ पर ये हमारे सामने अनुपात हो जाएगा ए बी बी सी सी ए। ये देखोगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया। तो क्या हम इसको उत्तर दे दें? नहीं। रेशियो का कभी ये अर्थ ही नहीं होता कि वो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन भी हो और यहाँ पर डबल डॉट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो मेरे भाई कोई एक चीज़, होगा तो यहाँ पर कोई एक चीज़, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए जब भी जीवन में आपके सामने कोई भी यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो इस तरह से आ जाए, आपको क्या करना होता है, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, एक का ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, यानी वही बात है, इसमें भी लगेगा पड़ोसन मेथड। ये पड़ोसन में यहाँ पर क्या है, अपने बिल्डिंग का मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसको अपना ऊपर वाला पसंद आएगा और बाकी दोनों के नीचे वाले पसंद आएंगे। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। आइए चलिए, अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 3 3 9 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 3 पचे 15 15 पचे कितना हो जाएगा 75, 20 18 75, 20 18 75। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हमने पड़ोसन मेथड को सीखा कि हम इसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो पहली बात, हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमारे सामने मल्टीपल्स के फॉर्मेट में दिए गए हों और अनुपात निकालना हो। चीज़ों के कंसेप्ट की क्लैरिटी बना करके नहीं चलोगे, जीवन भर भोगोगे, जीवन भर तुमको दिक्कत होगा, तो ये काम मत करो। दूसरा, आपने सीखा कि आप इसको और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ जो है फ्रैक्शन में दिया गया हो और एक फिक्स फॉर्मेट में लेना हो। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, पी क्यू आर का मान दिया है और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पूछा है, ठीक है। सॉरी, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी अपॉन में क्यू, तो हमारे सामने 3/4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4/6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होगा वो 6 में मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हमारे सामने फॉर्मेट दिया गया है, आप ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। अब अगर ये दिया गया है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 3 इंटू 6 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54। आइए, अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, 4 चौके 16 तीन के क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला, तो मेरे भाई 6 इंटू 6 36 144, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो।
जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या तुम इसको काट सकते हो? तो हाँ जी भाई साहब, हम इसको काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? तो हम इसको 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी हम इसको काट सकते हैं, मतलब 6 से काट सकते हैं। तो 6 से काट सकते हैं, 6 नवा 54, ठीक है। और 6 से मेरे भाई 8 बार में 8 छक 48, और 6 से अगर आप काटोगे तो 6 यहाँ पे 24 बार में 9, 8 और 24। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नज़्मा हो गई, यहाँ पर कविता हो गई, सविता हो गई, बहुत बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे लोगों का उत्तर सही है। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल इसी के ऊपर में तरीके से आप यहाँ पर बनाइए। आप बताइए यहाँ पर कि x अपॉन में y हो गया दोस्त यहाँ पर, फिर उसके बाद में y अपॉन में z हो गया, और फिर उसके बाद में z अपॉन में x हो गया। यहाँ पर इन सब का जो रेशियो है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे सामने 4/5 के, फिर उसके बाद में 5/6 के, और फिर उसके बाद में 6 बटे कितने के? तो 4 के, ठीक है। अब हमें रेशियो कहा गया, हम क्या कहेंगे भैया? अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला। 4 × 6 24, 24 हो के क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 96, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? अपना ऊपर वाला बाकियों के नीचे वाला 50 25 हो के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला 6 6 36 25 180 हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर ये बात निकाल दिया, उसके बाद में आप इसको कैसे हल करोगे? आप उसके बाद में हल करोगे, 4 से काटा था 24 बार में, 4 से काटा था 25 बार में, और 4 से काटा था 45 बार में, ठीक है। तो 4 24 25, 24 25 45 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने इसको बना दिया। अब जब आपने यहाँ पर ये वाला मेथड देखा, पड़ोसन मेथड देखा, तो पड़ोसन मेथड से सारे क्वेश्चन बन गए, लेकिन अंत में थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी पड़ा। कैसे? अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा था, 36/180 होता है, तो दिक्कत आ रही थी। अब मैं अगर ये कहूँ कि जितने भी सवाल मैंने आपको कराए, अगर मैं 1 से 2 सेकंड के अंदर में करवा दूं, तो मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में, मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में, आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। अब वो 1 से 2 सेकंड के अंदर में हम कैसे बनाएंगे? भाई देखो, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ दोस्त, याद रखना जीवन में, ठीक है। बुद्धि अगर आपकी आपके सही जगह पर नहीं है ना, तो आप यहाँ पर कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और सही बुद्धि सही जगह से सीखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर जब बात करेंगे कि गुरुजी यहाँ पर एक्स वाई जेड की बात हो रही है, ठीक है, तो फलाना एक्स, फलाना वाई, फलाना जेड, और यहाँ पर इसकी, मैं कहता हूँ क्यों 3 लोगों की तुम यहाँ पर चर्चा करते हो? खाली 2 लोगों को ध्यान में लाओ। तुम्हारे पास में तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तुम अपने जीवन से उस तीसरे व्यक्ति को निकाल दो, और हर जगह से निकाल दो। अपने क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें, जो पूछा गया उसमें, और जो तुम्हारे सामने जो ऑप्शन है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप अपने ऑप्शन से भी तीसरों का एकदम नामो निशान जो है, तीसरे वाले व्यक्ति का नामो निशान भी आप उसको मिटा दीजिए। अगर आप इसका नामो निशान मिटा देंगे तो अब आपका सवाल देखिए कैसे बन जाएगा। आपको जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर ये इस तरह की बात होती है, जैसे यहाँ पर 3x बराबर में 5y है, तो x अपॉन में y का मान कितना होगा? 5/3। देखिए जरा कौन से ऑप्शन में 5/3 है? क्या ये 5 और ये 3 है? तो नहीं है मेरे भाई। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, नहीं है। क्या 5 3 है? नहीं है। ये 5 3 है। कैसे 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सबको देख करके आंसर देना है, बिल्कुल भी नहीं, कदापिक भी नहीं, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे सामने ये वाला क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 10, अब मैं आपको ये कहूं कि 10 के लिए आपको इतना मेहनत करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप फोकस ही मत करिए। आप ऐसे देख लीजिए सर, ए की वैल्यू 3 है और बी का मान 2 है, तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया तो ए का मान 3, बी का मान 2, खाली हमको 3 2 का रेशियो निकालना है। क्या ये 3 2 है? तो नहीं। क्या ये 3 2 है? तो नहीं। क्या मेरे भाई यहाँ पर 3 और 2 है, इससे छोटा ये होगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो पहले तो मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं बेसिक, जिससे आपको बनाना ही पड़ेगा। और हम तो बेसिक भी नहीं सिखाते, हम तो कंसेप्ट बना करके उड़ाना सिखाते हैं। तो पहले हमने उससे आपको सिखाया ताकि आपको चीजें समझ में आ सके कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद में तो हम आपको उड़ाना भी सिखाएंगे, कंसेप्ट भी आपको सिखाएंगे। सोचिए अभी ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हुआ था, 11 नंबर, आप मेरे भाई इसको उड़ा सकते हैं, आप नजरों नजरों में उड़ा सकते हैं। आपको कलम तक उठाने की दोस्त मेरे जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए P का मान आपको 3 लेना है, Q का मान आपको 2 लेना है। इट मीन्स P और Q हमारे सामने 3 और 2 है।
तो यहाँ पर ये 3 और 2 है तो नहीं, यहाँ पर ये 3 और 2 है तो नहीं। अब यहाँ पर ये 3 और 2 हो जा रहा है, एक ये ऑप्शन और एक यहाँ पर ये ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो ऑप्शन आ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दो ऑप्शन में ये देख लो अंतिम दो के मान, अंतिम दो का मान का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर पी क्यू ना दे करके आर एस देख लो तुम, यहाँ बात खत्म। आर का मान 5 बड़ा और एस का मान छोटा 4, आर का मान 5 और एस का मान छोटा 5 और 4 है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर बड़ा होगा, एस छोटा होगा, यहाँ पर ये वाला उत्तर भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आंसर आएगा। मेरा ये कहना है कि सवालों को हल किए बिना भी तुम सवाल का उत्तर दे सकते हो, बड़े आसानी से आंसर यहाँ पर बना सकते हो। समझ में आ गया दोस्त, यहाँ पे एकदम क्लियर कट जो है आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में भी आप सेम तरीके से, अब आप बोलेंगे इसमें कैसे लगेगा, जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं ये वाला तरीका इसमें कैसे लगेगा, मैं कहता हूं कैसे नहीं लगेगा। फिर से वही काम करो, तीसरे को ऐसे भूल जाओ जैसे यहाँ पर वो तुम्हारे जीवन में था ही नहीं, उसका कहीं पर कोई योगदान नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। ये तीसरा वाला व्यक्ति यहाँ से गायब हो जाएगा, तीसरा वाला व्यक्ति यहाँ से तुम्हारा गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी तीसरा वाला जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो गायब हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ तीसरे को लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बी अपॉन सी। चलो खाली दो रेशियो को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली दो रेशियो को तुम यहाँ ले लो, खाली ये दो रेशियो को ले लो। मेरा ये कहना है तीसरे रेशियो को मत लो, तीसरे रेशियो को लेने जाओगे तो तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें परेशानी होगी, उसको रहने दो। तीसरे वाले रेशियो को लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे व्यक्ति की जगह आप ये कह सकते हैं सर तीसरा रेशियो की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर ये बताऊं तो इस सवाल का उत्तर आप इसको कैसे देते, देखिए बहुत तरीके से आप लोग इस बात को समझिएगा। ये आपको दिया गया था तो यहाँ पर c इंटू ए सी ए हो जाता और b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाता। तो यानी आप क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात कहते हैं c इंटू ए। तो मेरे भाई c इंटू ए यानी c इंटू ए 5 इंटू 2, c इंटू ए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 10 और 9 का रेशियो होगा, 10 और 9, 10 और 9, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे सामने क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम तरीके से अच्छे से फोकस होकर के हमने अपने सवाल का उत्तर दिया है कि हमने अंतिम वाले रेशियो को मिटा दिया। हमें पता है यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो वहीं पर हमने जो बात कहा 2 ये था, 5 ये था, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, काम खत्म। ऐसे ही अगर अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब सोचो पहले तुम्हें कितना कष्ट होता था पहले बेसिक से बनाने में, उसको थोड़ा सा आसान तुम्हारे पड़ोसन मेथड ने किया। और मैं अगर ये कहूं कि पड़ोसन को भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा इसको उड़ा सकते हो, तो 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा वैसे ही बनना था दोस्त। ये सब तरीके तो होने ही नहीं थे। अगर आप खाली इन दोनों में फोकस करोगे तो यहाँ पर P इंटू आर था और यहाँ पर Q इंटू क्यू था। तो अगर हम देखेंगे तो P इंटू आर यानी यहाँ 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और Q इंटू क्यू मेरे भाई 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, 18 16, 18 16 का मतलब 9:8, 9:8 खाली यहीं पर है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हमें जाना बाकी क्वेश्चन पे, क्यों हमें जा करके देखना है क्या है क्या नहीं है, फोकस ही नहीं करना ना दोस्त, फोकस ही नहीं करना। मजा आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आपको रेशियो आता है, मैं भी कहता हूं आपको आता है, लेकिन जो आने वाला तरीका है वैसे नहीं आता, और जब वैसे नहीं आता तो दिक्कतें बढ़ेंगी, आपका वक्त जो है वो बहुत ज्यादा पेपर में लगेगा, वैसे आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था, मानते हैं ना कि कैलकुलेशन में टाइम लगा था, मानते हैं ना, और मैं अगर ये कहूं कि मैं उस चीज को भी खत्म करवा दूं, तो आप यहाँ पर इस सवाल में देखो x इंटू जेड है और y इंटू वाई है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 हमारे सामने 24 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 24 25 कितना मुश्किल काम है बताना, 24 25 कितना मुश्किल काम है, क्या ये 24 25 है, नहीं। क्या ये 24 25 है, नहीं। क्या ये 24 25 है, नहीं। खाली ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बात खत्म। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में, बस लोगों का बनाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। फिर वो ये सोचते हैं इतने साल से तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ये सब तरीका नहीं आता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात। अब आ जाइए, चलिए अब देखिए हमारे सामने जो अगला मेथड आता है वो हमारे भाई पानी दोनों में भर दीजिए, कब्जा मेथड। अब ये कब्जा मेथड हमारे सामने क्या होता है, हल्का गर्म पानी मिल जाए तो अगर वो लेता है ये कब्जा मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, देखो अब मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ। कल के दिन यहाँ पर क्या होती हैं चीज़ें हमारे सामने, आप समझिएगा। हमारे सामने हो जाएगा जैसे ए और बी है, इनका एक अपना रेशियो हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह देंगे 2:3,
फिर उसके बाद में बी और सी है मेरे भाई, यहाँ पर इनका एक अपना हो जाएगा 2:3 हो गया, 1:4 हो गया। और हम कहेंगे कि तीनों का अगर साथ में जो अनुपात आएगा उसका अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर ये बात कहोगे गुरुजी देखिए बहुत सिंपल, साधारण और स्पष्ट बात हम आपके आगे कह रहे हैं, और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर आप देखोगे ए और बी में जो संबंध है वो 2 और 3 के अनुपात में है। ए और बी में क्या रेशियो है, तो 2 और 3 का है, इसको तो मना नहीं करोगे। और बी और सी के एक आपस में रेशियो है, आपस में मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक है। तो असल में इनको लिखा इस तरह से जाता है। अब यदि इनको सही तरीके में लेकर के आना हो तो इनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे कब्जा मेथड। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, कब्जा मेथड। कब्जा मेथड क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए आप ही को कब्जा करना होता है, तो आप कब्जा कैसे करते हो, क्या 4 मकान छोड़ करके कब्जा करते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारा घर यहाँ पर है और ऐसा है कि यहाँ जाके कब्जा करोगे, ऐसा नहीं होगा ना। कब्जा करोगे तो क्या करोगे, थोड़ा सा आगे छज्जा निकाल लोगे, थोड़ा लेफ्ट में दबा दोगे, थोड़ा राइट में दबा दोगे, थोड़ा बैक में दबा दोगे। तो कब्जा अगर कर सकते हो तो अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम कब्जे की बात करें तो यहाँ एक प्लॉट खाली है। अब ये प्लॉट खाली है मेरे भाई और यहाँ भी ये प्लॉट खाली है। इस गली में एक प्लॉट खाली है, तो 2 उसके ऊपर कब्जा करेगा कि 3 उसके ऊपर कब्जा करेगा, बोलो कौन कब्जा करेगा। तो बोलोगे सर पड़ोस में 3 है तो 3 इसके ऊपर कब्जा करेगा। वैसे ही यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई इस गली में एक प्लॉट खाली है, कौन कब्जा करेगा, तो 1 करेगा। तो जब 1 करेगा तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 3 चौके 12, 2 3 और 12, ये हमारा उत्तर होगा। यानी कब्जा मेथड, पहली बात तो ये सीखना जरूरी है कि कब आया और क्यों आया। तो इसीलिए आया क्योंकि जब लोग आपस में एक अलग ही चौड़ में जी रहे थे, ठीक है, ए और बी आपस के रेशियो को बताते थे, बी और सी आपस के रेशियो को बताते थे, तो उनको एक पटरी पे लेकर के आना, उनको समझाना, उनको बुझाना, ठीक है, और उनको एक साथ में रखना, इसी को यहाँ पर एक तरीके से करने के लिए कौन आया है, तो कब्जा मेथड आया है, ठीक है। तो आप यहां से आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके सामने यहाँ पर ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। मैंने कहा ए और बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:5 दोस्त मेरे 5 हो जाएगा। बी और सी का रेशियो कितना होगा, 3:7 हो जाएगा। अब आप एबीसी कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर ये बात कहोगे गुरुजी देखिए यहाँ 3 है तो बगल में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 5 है तो बगल में कितना हो जाएगा 5। तो अब इसी के साथ में आइए चलिए रेशियो का मेरे भाई शुभारंभ करते हैं। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 12 15 35 कौन सा ऑप्शन है भाई, ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 12 15 35 कौन सा ऑप्शन है, ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप सभी लोग मेरे भाई इस मेथड को सीख गए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का उत्तर आप दे देंगे। कलम उठाइए, पेपर उठाइए और यहाँ पर उत्तर देना शुरू करिए। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊं तो पूर्ण रूप से फोकस होकर के क्वेश्चन के आंसर देने पर फोकस किया करिए, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए इस तरह से। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया गुरुजी, ठीक है, तो ए और बी का अनुपात 6 और 8 का है, और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 5 और 10 का है। एक बच्चा भी यहाँ पर बता देगा 5 के बगल में 5 का कब्जा, 8 के बगल में 8 का कब्जा, 6 पचे 30 हो गया, 8 पचे 40 हो गया, 10 अठे 80 हो गया। और जो कॉमन चीज़ है हमारे सामने 3 4 8, तो यहाँ पर कट जाएंगे तो कौन सा 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। रोज सुबह का टाइमिंग आप लोगों को याद रख लेना है। कितने बजे ये क्लास लाइव होती है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। मैं आपको बता दूं काफ़ी साथी आज हमारे यूट्यूब पर नए जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन पर जो है वो एक में 4000 एक में 5000 बच्चे ऐप पर देख रहा है, और यूट्यूब पर हमारे सामने 8000 बच्चा देख रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं ये क्लास चलती है 10 बजे से 12 बजे तक फाउंडेशन बैच के नाम से, ठीक है। ये हमारी पेड बैच की क्लास है। जो पेड बैच हमारे एप्लीकेशन पर है उसी की यहाँ पर फ्री में ये क्लास यूट्यूब पर कराई जाती है, ठीक है। और एप्लीकेशन पर ये क्लासेस हमेशा लाइफ टाइम रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लाइफ टाइम इन द सेंस जितने समय का कोर्स का वैलिडिटी है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर ये क्लास सिर्फ 10 बजे से 12 बजे तक ही चलती है। उसके बाद 12 बजने के बाद ही ये वीडियो प्राइवेट हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि थोड़ा सा डिसिप्लिन आ पाए आपके अंदर में, और ताकि थोड़ा सही टाइम से आप यहाँ पर वीडियो को देख पाएँ। तो ऐप वाले बच्चों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी देख लोगे, कितनी बार भी देख लोगे। यूट्यूब वाले के लिए स्पेशल ये हिदायत है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं संख्या में। तो मैं पहले बता दूं, कल से अगर आपको ये क्लासेस देखनी, बहुत तरीके से मिलेगी, लेकिन कैसे, 10 से 12 और यूट्यूब पर ही मिलेगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। आइए पढ़िए। अब यहाँ पर देखते हैं ABCD की बात हमारे सामने कहा गया कि सर ABCD के बारे में यहाँ पर बता दीजिए, रेशियो के बारे में बता दीजिए, क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ए और बी का अनुपात 1 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 2:5 का है, और यहाँ पर 2:3 का है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या होगा, तो हम देखेंगे तो क्या होगा, 2 है तो बगल में 2 और बगल में 2 रहेगा, ये 2 है 2 रहेगा, 5 है 5 रहेगा, 3 है 3 रहेगा, 3 है 3 रहेगा। आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कितना 12, 5 3 15 इंटू 2 कितना 30, 3 3 9 5 45, तो यहाँ पर 4 12 30 45, 4 12 30 45। ऑप्शन नंबर जो ए है मुन्ना वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा यहाँ पर हो गया। ऐसे ही फिर उसके बाद में अब आगे वाले क्वेश्चंस भी और आएंगे। अब जैसे 19 नंबर क्वेश्चन, 18 तो तुम ट्राई कर लोगे मुझे पता है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसको देखते हैं। पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अपने अनुपात में है। आप देखो पी और क्यू का एक अपना रेशियो दिया गया है, क्यू और आर का एक अपना रेशियो दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा गया है यहाँ पर इसका मान बताइए, ठीक है। इनसे मेरे भाई इनका मान बताइए। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा बिल्कुल हम सबका मान बताएंगे और हमें इसमें कहीं पर कोई कष्ट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले पी और क्यू का रेशियो तो देख लें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, तो पी का मान हो जाएगा मेरे भाई 4, क्यू का मान हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही क्यू और आर की बात करते हैं तो 5 होगा और यहाँ पर 2 होगा, तो मेरे भाई क्यू का मान 5 होगा, आर का मान 2 होगा। अगर आप देखोगे तो 5 है तो पड़ोस में 5 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। 20 15 6 कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। 20 15 6 कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। 20 15 6 तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा, ठीक है। आ जाओ। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमको नॉर्मली क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी दिया जाएगा तुमको, ठीक है। और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऐसे दिया जाएगा भाषा के रूप में कि अगर पी और क्यू का अनुपात 5 और 6 का है और फिर क्यू और आर का अनुपात इतना है, तो पी क्यू आर का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 5 और 6 का अनुपात है, फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो ये 14 और 15 का अनुपात है, तो हमारे सामने कैसा होगा। आप ही यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी देखिए 14 के बगल में 14, 6 के बगल में 6, 14 25 70 हो गया, 14 छक 84 हो गया और 15 छक 90 हो गया। गुरुजी कॉमन जो दिख रहा है, अच्छा इसमें क्या कहा गया, पी और आर का रेशियो। पी और आर का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 70 और 90 का रेशियो आपको देखना है, यानी 7:9। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए भाई मेरे, आपने यहाँ पर ये सारी बातें मानी। अब मैं फिर से यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब हमने शुरू किया था कब्जा मेथड, तो हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको, भाई उसका वॉशरूम का गेट बंद करो, ठीक है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही था ना, ठीक है, कि हम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सिंपल और साधारण तरीके से जो है आपको चीज़ों को बता पाएं कि ये मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। अब फिर से मैं अगर कहूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, यदि मैं उनको 1 सेकंड में करा दूं, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं यदि मैं आपको 1 सेकंड में करा दूं, तो यानी जितने सवाल आपके सामने थे, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन थे, अगर हम यहाँ पर आपको करा दें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्या होगा। आप जरा देखिए इस बात को, सारे सवालों को हम यहाँ बहुत सरल भाषा में करा देंगे। आप देखिए आपके सामने कहा गया A/B B/C और ये सारा। मैं कहता हूँ तीसरे वाले रेशियो को याद ही क्यों करना। आप यहाँ पर देखिए अभी हम आपको सिखाए थे, आप खाली यहाँ पर ये फोकस करिए, तीसरे में हम नहीं जाएंगे, हम A और B में जाएंगे, ठीक है। हमको क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में बनाना है कि भाई यहाँ होगा A और B, होगा B और C, लेकिन जब A B C जब साथ में आएंगे तो A और B में वही रेशियो होगा जो एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी, तो मेरे भाई A और B का रेशियो देखो, A B C में A और B का रेशियो 4 और 5 का होना चाहिए। A B C में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, A B C में A और B का रेशियो खाली 4 5 का होना चाहिए। आप खाली इस पे फोकस करो, बाकी दुनिया को गोली मारो। तो A B 4 5 होना चाहिए। कौन ऐसा ऑप्शन है जो 4 5 देगा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ठीक है। तो 4 5 अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ये दे रहा है। 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, ये भी दे रहा है। 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो काफी सारे ऑप्शन है जो 4 और 5 का रेशियो दे रहे हैं, इसको छोड़ करके। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर BC का रेशियो, और BC का भी रेशियो क्या होगा, 3 और 7 होगा। BC का रेशियो 3 7 होगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 7 का रेशियो दे रहा है, आप हमको बताइए। क्या ये 3 और 7 का रेशियो दे रहा है, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 7 बार में, जी हाँ ये दे रहा है। क्या ये 3 और 7 देगा, नहीं 4 और 7 देगा।
क्या ये देगा? तो नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ए जो है वो ऑप्शन है। तो अगर तुम्हारी बात ए और बी पर ना बने, तुम बी और सी पर बना लो। मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इस तरह से जा सकते हैं। कल के दिन बड़ा बड़ा डेटा आ गया ना, तो आप उस बड़े डेटा में उलझ के रह जाएंगे, फंस जाएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से इसको उड़ा सकते थे। आपको यहाँ पर पूरा पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं थी दोस्त मेरे। आप यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं मालिक हमारे देखो ए बी सी में ए और बी का अनुपात देखो, ए और बी का अनुपात 6:8 है, मतलब 3:4 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो सही जो आंसर होगा उसमें ए भी 3:4 होगा, खाली यही है, बाकी नहीं है। तो बाकी को हम उत्तर देंगे तो नहीं देंगे, आंसर देंगे तो नहीं देंगे मेरे भाई, यहाँ पर बस बात खत्म, ठीक है। और ये सभी चीजें अभी प्रेजेंट में हम आपको सिखाए हैं। अब ये देखिए इतना बड़ा एबीसीडी का ड्रामा चला है। मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ, एबीसीडी में आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर खाली इस बात पर फोकस कर लो, मैं मान जाऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे ए और बी में क्या संबंध है भैया? पहले वाले का 3 गुना ये है, तो क्या इसका 3 गुना ये है? तो नहीं मेरे भाई। क्या इसका 3 गुना ये है? तो जी हाँ मेरे भाई। क्या इसका 3 गुना ये है? नहीं। और क्या इसका 3 गुना है? तो जी हाँ मेरे भाई। यानी हमारे सामने साफ तौर पर ये चीजें साबित हो गई कि भैया दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब आ जाइए, बाकी और भी हम यहाँ ट्राई करते हैं और हम देखते हैं। अब हमने ए बी तो देख लिया, क्या हमें बी सी नहीं देखना चाहिए? तो बी सी बिल्कुल देखना चाहिए। बी सी क्या है? तो 2:5 है। बी रेशियो सी 2:5 है। तो क्या ये 2 और 5 का अनुपात है? 6 दूनी 12, 6 पचे 30, बिल्कुल। और क्या ये यहाँ पर 2 और 5 का अनुपात है? 3 दूनी 6, 3 पचे 5, बिल्कुल यहाँ पर ये है। चलो आ जाओ, एक काम करो, सी और डी का देखो 2 और 3 का अनुपात है, यहाँ पर ये 2 और 3 का अनुपात है। अब भाई साहब यहाँ पर ये भी 2 और 3 के ही अनुपात मेरे को नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात नहीं, 2 और 3 का अनुपात नहीं है, ये वाला 1 और 3 का अनुपात है। तो ये आंसर नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कई सारे तरीके हैं, हम अगर ए और बी पर लगाते हैं, मान लीजिए दो ऑप्शन में सेम आ गया, ए बी और ए बी सेम आ गया, हमने बी सी पर स्विच कर लिया। फिर बी सी 2 और 5, 2 और 5 ये सेम आ गया, फिर हमने ए सी पर स्विच कर लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पर सी डी पर स्विच कर लिया। तो सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ कहोगे सर 2 और 3 होना चाहिए, इसका 1.5 गुना होना चाहिए, तो इसका ये 1.5 गुना है और यहाँ ये 3 गुना है, तो आंसर बी जो होगा वो नहीं होगा। कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। ये रेशियो की पहली क्लास है, बीसी क्लास है, और बीसी क्लास के अंदर में हर वो छोटी छोटी चीज जो तुम्हारी जड़ों को मजबूत करेगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ बाल के जड़ अगर मजबूत हो तो बाल बहुत लंबे ग्रो कर सकते हैं, जड़ी मजबूत ना हो तो कितना भी ऊपर ऊपर क्रीम त्रीम लगा लो, कोई फायदा नहीं है। जड़ों को मजबूत करना सीखो, वो वाली बात है। रेशियो में जड़ें मजबूत होंगी तो फायदा होगा। अब एक्स और वाई में देखोगे 2 और 3 का अनुपात है, हमने इसको सॉल्व तो नहीं किया था, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, 2 और 3 यहाँ पर ये बन रहा है, ये 2 3 में नहीं बन रहा, ये 2 3 में नहीं बन रहा, ये 2 3 में नहीं बन रहा। तो सोचो एक नजर में, यहाँ 1 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। 2 3 बनना चाहिए, 2 3 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, हमें बाकियों से मतलब भी नहीं है, बाकियों से मतलब भी हमें नहीं है। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन में, अब 19 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने इतना भारी भरकम सवाल, ठीक है, इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन पता नहीं क्या क्या था। मैं सिर्फ ये कहता हूँ पी और क्यू की बातें हम करते हैं, तो पी और क्यू में 4:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 4:3 आ जाएगा। पहला बड़ा फिर छोटा, 4:3, 4:3 यहाँ पर ये भी हो जाएगा, 4:3 ये भी हो जाएगा, 5 से 4 बार 3 बार ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर ये नहीं होगा। तो सर यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 ऑप्शन हो गए। मैंने कहा 2 मिनट रुक जाइए, ठहर जाइए, हम बाकी वाला देख लेते हैं। और बाकी वाला देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? Q और R है, यानी 5:2 है, 5:2 है। क्या ये 5 और 2 के अनुपात में है? नहीं। क्या यहाँ पर ये 5 और 2 के अनुपात में, क्या ये 5 और 2 के अनुपात में है? नहीं। ये दोनों नहीं है, तो उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बस बात खत्म। तो इतना दिमाग हमें लगाना है तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से हम आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चलते हैं और अलग ही दुनिया में हम आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ से एकदम बहुत प्यारा कंसेप्ट तुमको हम सिखाएंगे, बहुत प्यारा कंसेप्ट तुमको सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पर ये सवाल बनाया, ठीक है, इस क्वेश्चन में 20 नंबर बना लिया आपने। चलिए 20 के बाद में आप इसको गोली मारिए, आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सवाल में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? गुरुजी ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, ए डी का मान, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 4 लोग, आ जाएगा ना? आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जब मेरे भाई 4 लोग जाओगे, ए बी सी डी हो गया तुम्हारे सामने, आ जाओ। ए बी का मान तुम्हारे सामने 2:3 है, बी सी का मान तुम्हारे सामने 4:5 है, और सी डी का अनुपात 6:7 है। आपने कहा जी हमको बहुत तरीके से बनाना है, 6 के बगल में 6 लाएंगे, 6 लाएंगे,
4 के बगल में 4 लाएंगे, 5 के बगल में इतना लाएंगे, 3 लाएंगे, 3 लाएंगे। खूब मेहनत किया आपने। 6 चौके 24 दूनी 48, यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, आप एक पल के लिए ये भी देखोगे, अरे गुरुजी मेहनत क्या कर रहे हो, ए और डी का मान दिया गया है, तो ए और डी के मान को आप देखो। तो चलो, ए को हमने निकाल लिया जी, 48 हो गया, और डी को हमने निकाल लिया, तो सर 5 इंटू 3 15 7 105 हो गया। यानी ए और डी को हमको देखना है, ए और डी को हमको देखना है, फिर भी यहाँ पर 48 और 105 का हमको रेशियो निकालना है। 3 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 16 बार में और 35 बार में, तो 16:35 आता है। तो जाके ऑप्शन नंबर टी में आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप यहाँ पर सही कह रहे हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी देखिए, बेसिक तो आप तो लगाए ही नहीं, आज तो पूरे मतलब वीडियो के अंदर में बेसिक का तो चर्चा ही नहीं हुआ, ट्रिक का हुआ है। और ट्रिक भी वही आप बोल रहे हैं, कब्जा मेथड, ये मेथड तो हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल आपने उसको अप्लाई किया, लेकिन मैं साथ के साथ यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि अप्लाई कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। मेथड सिखाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, लेकिन मैं चूंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी नौकरियां निकाली हैं, तो हमें पता है कि मेथड कई कई जगहों पर काम आते हैं, और कई जगहों पर मेथड से भी बेस्ट जो होते हैं वो चीज़ें काम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए समझो। मैंने आपको कब्जा मेथड सिखाया, नो डाउट, लेकिन वो कब्जा मेथड कब सिखाया, जब सारे लोगों को एक ही पटरी पे दौड़ाना हो, PQR को दौड़ाना हो, ठीक है, ABC को दौड़ाना हो, आप देख सकते हो तो ठीक। लेकिन अब हमारे सामने वो सवाल, जहां पर आपके सामने रेशियो काफी सारा दिया गया है, जैसे P और Q दे दिया गया, Q और R दे दिया गया, लेकिन पहले और अंतिम का रेशियो पूछ रहा है, पहले और अंतिम का रेशियो। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे, AB दिया गया, BC दिया गया, CD दिया गया, लेकिन पहला और अंतिम का रेशियो पूछ रहा है। तो क्यों जाना वहां पर कब्जा मेथड से ही, क्यों जाकर के अपने सरदर्दी को बढ़ानी। मैं तुम्हें ऐसा तरीका दूंगा ना भाई साहब, तुम्हारी मौज आ जाएगी। ठीक है, एकदम मौज, मौत नहीं आएगी, मौज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कहा गया, जब भी ऐसा सवाल हो, काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हों और पहला और अंतिम का अनुपात पूछे, तो कैसे बनाओगे। जैसे तुम्हारे सामने रेशियो में P और Q का रेशियो दे दिया, ठीक है भाई, फिर उसके बाद में तुम्हारे सामने रेशियो में Q और R का रेशियो दे दिया, ठीक है। PQ का मान कितना दे दिया, 5:6 दे दिया, QR का मान 14:15 दे दिया, और क्वेश्चन में आपके सामने ये पहले का पहला और अंतिम का यहाँ पर ये पहले का पहला और यहाँ पर ये पूछे, तो सर ये कैसे आता है, मैं आपको सिखाता हूँ। असल में आता है ये मल्टीप्लिकेशन से। जब आपके सामने चीज़ें ऐसी रहती हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप इधर भी मल्टीप्लाई ही करने जा रहे हो, लेकिन कैसे करोगे मैं सिखा रहा हूँ। देखो, मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप इस लाइन के किसी भी डेटा को इस लाइन के किसी भी डेटा से काट सकते हो। तो 5 से आप इसको काट सकते हो 3 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 7 बार में, तो रेशियो हो जाएगा 7:9। P और R का रेशियो 7:9। ऑप्शन नंबर सीधा सीधा सी जो होगा आंसर होगा। इतनी मेहनत करने की मेरे दोस्त जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आइए चलिए, आप यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके सामने यहाँ पर ये बात कहा गया, A और B के बारे में कहा गया, फिर उसके बाद में B और C के बारे में कहा गया। ये आपके सामने 2 और 3 का अनुपात है दोस्त, यहाँ पर यह अनुपात 5 और 7 का है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा गया कि C और A का अनुपात बताओ, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, पहले अंतिम के बारे में कहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रेशियो में हमको A और C मिलेगा, और यहाँ पर करेंगे तो 2 × 5 10 मिलेगा, और 3 × 7 21 मिलेगा। इन्होंने कहा पहले C बताओ फिर A बताओ, यानी पहले 21 फिर 10, तो 21 और 10 कौन सा ऑप्शन आएगा, तो C आएगा। बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर C और A की बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 21 और 10। अभी तो तुमको इतना मौज दिलाएंगे ना कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, आपको लगेगा ही नहीं अच्छा रेशियो ऐसे बनता था क्या, हमने तो रेशियो के कोई और ही रूप देखे थे। अब यही वाला सवाल देखिए, आप यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा गए, कब्जा मेथड लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कब्जा को सिखाने वाले भी कौन है, तो आदित्य रंजन है। ठीक है, लेकिन अब हम आपको यहाँ पर उसको सिखा करके भी भुलाएंगे, और फिर से कहेंगे क्लास की टाइमिंग रोजाना 10 से 12 होती है। ठीक है भाई, सब कुछ समर्पित कर चुके हैं आप लोगों के लिए, ये मान करके चलिए। आपको मेरे भाई पढ़ाई करनी थी और एकदम पेड बैच वाला कंटेंट आप लोगों को चाहिए था, हम अब यूट्यूब पर आपको वो दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यूट्यूब की जो क्लासेस होती हैं भाई, उनमें एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में एक टाइप खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम बैच में उसको पढ़ाते पूरा खोल के पढ़ाते हैं, तरीके से पढ़ाते हैं। मैथ स्पेशल मतलब मैथ स्पेशल होता है कि अगर तुम उसको पढ़ लिए ना तो तुम किसी भी परीक्षा को क्रैक कर लोगे, किसी भी परीक्षा को क्रैक कर लोगे। आप चाहे हमसे रेलवे में हमारा मैथ पढ़ लीजिए, चाहे हमारा जो प्रहार बैच है उसका मैथ पढ़ लीजिए, नॉर्मल जो हमारा मैथ स्पेशल आता है, आप मेरे भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़िए, एक ही बार पढ़िए लेकिन तरीके से पढ़िए।
बहुत लोग पैसे बचाने के चक्कर में 2 साल 3 साल 1-1 साल तक यूट्यूब पर गोता मारते रहते हैं। भाई रूम का तुम्हारा किराया जाता है हर महीना, वाईफाई का तुम्हारा पैसा जाता है, लाइब्रेरी का पैसा जाता है, सब जाता है। ठीक है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वहाँ पर वो जा रही हैं, लेकिन जो मेन है पढ़ाई, उसके ऊपर में लोग जो है कम खर्च करते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। एजुकेशन में बचपन से लेकर के आज तक हमने यहाँ ट्यूशन फीस दिया, हमने कॉलेज की फीस भरी, हमने यहाँ स्कूल के फीस भरे, हमने होम ट्यूशन सब के दिए, लेकिन जब अंत पड़ाव आता है जहाँ से नौकरी हमारी लगनी है, हम वहाँ पर आकर के सोचते हैं। 200 का पिज़्ज़ा 300 का पिज़्ज़ा खाने में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर 200 की इंग्लिश की कोई अच्छी किताब है उसको अगर लेनी है और आपने पहले से ऑलरेडी कोई किताब ले रखी है लेकिन वो अच्छी नहीं थी, तो आप ये सोचेंगे ये वाला पैसा वेस्ट हो गया, इसमें भी वेस्ट हो जाएगा, छोड़ो नहीं लेते हैं। जबकि मुख्य चीज़ क्या है? पढ़ाई है। ठीक है, इंग्लिश की एक किताब क्या 2 आए 3 आए 4 आए, भाई जो अच्छी है तो अच्छी है, लेना है पढ़ना है, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो भी सामर्थ्य नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यूट्यूब पर लाइव तो रह के पढ़ सकते हैं, तो लाइव रह के पढ़िए, बात ही खत्म। बैच लेने का भी सामर्थ्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, 10 से 12 पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बस इतना कहूँगा। अच्छे कंटेंट की संगति में रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, वो फायदा होगा। अब आपके सामने इतना लंबा चौड़ा ये भाषण दिया गया, मैंने कहा जी ए और बी आपके सामने दिया गया, फिर आपके सामने बी और सी दिया गया, फिर आपके सामने सी और डी दिया गया। ठीक है, तो हमारे सामने क्या हो गया? 2:3 हो गया, हमारे सामने 4:5 हो गया, और हमारे सामने 6:7 हो गया। तो यहाँ पर पहले का पहला और इसका अंतिम कहा है, ए और डी का है, तो ये मान के चलो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। तो अगर आप देखोगे 3 से काटोगे भाई मेरे 2 बार में, 2 × 4 8 × 2 हो जाएगा 16, और 7 बचे हो जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आंसर आएगा। तो सोचिए जरा, कब्जा से यहाँ पर ये कितना सरल हो गया, कितना आसान हो गया, हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतना कुछ करने की जो आवश्यकता है वो हमें नहीं पड़ी। अगर हम इसी सवाल की बात करें तो यहाँ पर जो है ए और बी है, बी और सी है, और यहाँ पर सी और डी है, और यहाँ पर हमारे सामने क्या कहा है आप देखिए। आप बोलेंगे जी 3:4 है, यहाँ पर 8:9 है, और यहाँ पर 15:16 है। अब हमसे कहा गया जी यहाँ पर पहले का पहला लेना है और अंतिम का ये लेना है, ए और डी का अनुपात। एकदम सरल है, हम पूरा सबको लपेट देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप करेंगे तो आप देखेंगे गुरुजी 8 से काटे कितनी बार में? जी 2 बार में। 3 से काटे कितनी बार में? 3 बार में। 3 से काटे कितनी बार में? 5 बार में। इस पूरे लाइन में 5 जिंदाबाद है, और इधर 8 है। मल्टीप्लिकेशन का दूर दूर तक तो नाम ही नहीं है, खाली कटने की यहाँ पर बातें हो रही हैं, और लोग यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तो काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो आप कई तरीकों से जा सकते हैं। चलिए, एक हमारे सामने 5 रेशियो का क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं कि कब्जा से बनाते तो कितना लेंदी बनता, लेकिन अब आप इससे बनाएंगे तो आसान होगा। ए और बी की बात है, बी और सी की बात है, सी और डी की बात है, डी और ई की बात है। तो जब आपके सामने पहले का पहला और अंतिम का अंतिम पूछे, ए और ई, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे 2:3 हो गया, 4:5 हो गया, फिर उसके बाद में 6:7 हो गया, और फिर उसके बाद में 10:9 हो गया। पहले का पहला और अंतिम का अंतिम ए अनुपात ई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए 3 से हमारे सामने कितनी बार में था? तो 3 से हमारे सामने 2 बार में था। ठीक है, 2 × 4 8 × 2 16, 16 दही के कितना हो जाएगा? 160। क्या और हम काट सकते हैं? हाँ भाई साहब, मुझे लग रहा है और हम काट सकते हैं। और किसको काट सकते हैं? 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 10 9 है। 10 9 है मेरे भाई, यहाँ पर कैसे काटोगे? ठीक है, तो 5 से काट लो भाई, यहाँ पर 5 से कितनी बार में काटोगे? 2 बार में। 2 × 2 4 × 2 8, 8 चौके कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। 32 63 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम लोग इसको बना लेना, क्वेश्चन नंबर 25, ए बी बी सी सी डी डी, तो यहाँ पर ए कितना होगा? ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। किससे बनेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो वही प्रोडक्ट मेथड से बनेगा। पहले का और अंतिम का अगर रेशियो लेना है, सीधा सीधा प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे और हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। चलिए आइए, फिर थोड़ा सा अब स्ट्रेस हो गया ज़्यादा, तो थोड़ा स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, फिर उसके बाद में एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पर भी हम लोग चलेंगे। अभी थोड़े आसान आसान क्वेश्चन हम लोग कर लें। पी और क्यू का अनुपात इतना दिया गया, क्यू आर का अनुपात इतना दिया गया, तो क्या होगा? अगर आप देखेंगे पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ये हमारे सामने रेशियो दिया गया। पी क्यू का अनुपात देखो यहाँ पर, ठीक है, हमारे सामने पी क्यू का एक अलग अनुपात है, क्यू आर का अलग अनुपात है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले सबको एक पटरी पे लेकर आओ, और सबको एक पटरी पर लाने के लिए क्या लगाओगे? तो कब्जा मेथड लगाओगे। ठीक है, तो पी क्यू आर के पहले कब्जा मेथड लगाओ, यानी ये 3 है और ये कितना है? 4 है।
और यहाँ पर अगर ये 4 है मेरे दोस्तों, ये कितना है 7 है। तो अगर ये दोनों सेम होता है तो आप इसके बगल में ही बातों को लिख सकते हैं कि तुम 3 हो तो हम 4 होंगे, हम 4 है तो तुम 7 होना। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया है जी p प्लस क्यू आपको बताना है, फिर उसके बाद में q प्लस आर आपको बताना है, और फिर उसके बाद में r प्लस आपको p बताना है। तो p प्लस क्यू यहाँ, p प्लस क्यू यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, q प्लस आर हमारे सामने 11 हो जाएगा, और r प्लस p हमारे सामने 10 हो जाएगा। 7 11 10, 7 11 10 ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला सवाल आप यहाँ देखिए, एक्स वाई का एक अलग अनुपात है, वाई जेड का एक अलग अनुपात है। क्वेश्चन में कहा गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स वाई का अनुपात 5:2 है, और जब ये 2 है तो ये 9 है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। हम कब्जा तब लगाते हैं जब यहाँ पर 5 2 है और ये 3 और 7 हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाए, बट सेम है तो हम डायरेक्टली चिपका सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया एक्स प्लस वाई, फिर कहा गया वाई प्लस जेड, और फिर कहा गया मेरे भाई जेड प्लस एक्स। तो अगर आपके सामने दोस्त मेरे ये कहा गया एक्स प्लस वाई 5 जमा 2 7 हो जाएगा, वाई प्लस जेड हमारे सामने 11 हो जाएगा, जेड प्लस एक्स हमारे सामने 9 5 14, 7 11 14, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर ये वाला सवाल थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का मान आपको दिया गया जी, a प्लस बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर b प्लस सी, और फिर उसके बाद में c प्लस ए। तो ये रेशियो है, a प्लस बी का रेशियो b प्लस सी के साथ में, उसका रेशियो इसके साथ में 15 14 11। तो हम इसको खाली ऐसे मानते हैं जी 15k हमारे सामने हो गया, यहाँ पर ये 14k हो गया, और यहाँ पर ये 11k हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, तो रेशियो है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो इट मीन्स 15k 14k 11k। अब अगर आप यहाँ देखोगे हर एक किसी का इंडिविजुअल वैल्यू को प्राप्त करना, तो आप यहाँ पर कैसे करोगे। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई दोस्त, यहाँ पे आप सबको जब जोड़ोगे टाइम एंड वर्क की तरह, तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और अगर आप जोड़ोगे 15 14 29, और यहाँ पर ये 40 के मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप यहाँ काटोगे तो ये हो जाएगा 20 के। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इसका जो मान है वो किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पर आपके सामने जो देखो, अब बोलोगे सर क्यों ऐसा किया आपने, भाई देखो रेशियो बोलता है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फलाना बोला है, तो इसका वैल्यू अगर बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रेशियो बोलता है वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, वैल्यू बोलता है तो जरूरत पड़ेगा। तो अगर हम इनका देखते हैं तो ए जमा बी जमा सी, 20 के का मान 40 है, और अगर 20 के का मान 40 है तो के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर के का मान 2 हो जाएगा तो बस बात खत्म। इसका मतलब यहाँ पर ये कितना है, तो ये 30 है, इसका मतलब यहाँ पर ये 28 है, इसका मतलब यहाँ पर ये कितना है, तो 22 है। ठीक है, और बाकी ए प्लस बी प्लस सी तो हमारे सामने 40 है ही। आप यहाँ से एक एक करके घटाते जाइए, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, तो सी का वैल्यू आ जाएगा, और 40 में से 30 गया तो 10 आ जाएगा। पूरा टाइम इन वर्क वाला कंसेप्ट, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 40 में से 28 चला गया तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसमें से घटाइए, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, बी का मान, और बी का मान हमारे सामने 18 आ जाएगा। अगर हम सवाल में यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पर हम ये बात कह पाएंगे सर 3a प्लस यहाँ पर b माइनस 4c। तरीके से यहाँ कहेंगे 3a का मतलब हमारे सामने 12 इंटू 3 36 हो गया, यहाँ पर ये 18 हो गया, और सर c का हमारे सामने 40 हो गया। 36 8 मेरे भाई यहाँ 46 46 8 54 54 में से इतना गया, 14 आपके सामने उत्तर है, और 14 उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे सामने क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो पहली चीज हमने यहाँ पर क्या सीखी, पहली चीज हमने सीखी कि भैया वैल्यू दिया गया था तो हमने बकायदा वैल्यू बताया, ए प्लस बी प्लस सी के मान से के का मान निकाला, के मान से सबका मान निकाला, घटाते गए तो आ गया। इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते थे अगर आपको जाना था। अगर आप वैल्यू को नहीं निकालते कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आप तत्काल प्रभाव में वैल्यू को मत निकालिए। आप यहाँ पर वैल्यू को वैसे मत निकालिए, आप अगर वैसे नहीं चाहते थे तो आप ऐसे मत करिए। इन सब को जोड़ने पर आपके सामने कितना आ रहा था, 40 के आ रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से काटते तो आपके सामने 20 के आ जाता।
ठीक है, आप एक एक करके घटा दीजिए, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 20 में से 15 5 के हो जाएगा। आप अंत में वैल्यू को रख दीजिए, क्या ही समस्या हो गई भैया। आप इसमें से इसको घटा दीजिए, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए का मान हमारे सामने 6 के हो जाएगा। और आप इसमें से इसको लेके जाएंगे, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, तो बी का मान हमारे सामने 9 के हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता था कि यहाँ दिया गया है 20 के, लेकिन यहाँ मान है मेरे भाई 40, यानी 20 का डबल, तो के का मान 2 है और के का मान 2 है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि गुरुजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी वैल्यू मत रखिए, आप यहाँ पर देखिए 3 हो गया, फिर उसके बाद में b माइनस 4c, आप अंत में वैल्यू रख लीजिए। 3 का मतलब हो जाएगा 15 के, b का मान हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 9 के, और यहाँ पर जो है c का 4 गुना। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 का मतलब कितना, 6 इंटू 3 हमारे सामने 18 के हो जाएगा, b का मान 9 के हो जाएगा, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। 18 9 27 में से गया 7 के हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा था k का मान 2 है, तो 7 का 2 गुना 14, तो यहाँ पर ये भी आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे भी तुम यहाँ पर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा 28 नंबर था। ठीक, अच्छा चलो, मैंने क्या कहा था, वैल्यू निकालना है तो किसकी जरूरत है, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी वैल्यू की जरूरत है। और अगर मैं कहूँ रेशियो निकालना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, तो भैया रेशियो की। तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में देखोगे a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए तुम्हारे सामने दे दिया गया। a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है। ये डेटा हमारे लिए यूजलेस है, इसका हम कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलोगे ऐसा क्यों है गुरुजी, क्योंकि देखो a अपॉन में 1 अपॉन में a, 1 अपॉन में b, 1 अपॉन सी, इनका रेशियो पूछा है। तो जब रेशियो पूछता है तो वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में एक यूजलेस डेटा काउंट होता है और इसकी हमें कहीं पर कोई नीड नहीं होती है। यानी अगर हम इस सवाल में बच्चों बात करें तो हम इस सवाल में कैसे बात करेंगे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 5 है। अगर हम देखेंगे सबको जोड़ते हैं तो 2 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 7 5 12 और 6 हमारे सामने 18 आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर यह मान 9 है। अगर ये मान 9 है तो बस वही टाइम इन वर्क वाला कंसेप्ट, ए से गुरुजी ए खत्म, बी से गुरुजी बी खत्म, सी का मान हमारे सामने इतना, फिर यहीं से यहाँ से खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए का मान हमारे सामने 3, फिर यहीं से यहीं खत्म, तो सी का मान खत्म, ए से खत्म, बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आपने ये वैल्यू को निकाल दिया तो फिर हमने आपको ये भी सिखाया था 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। अगर आपको यहाँ पर 1 अपॉन ए का रेशियो मेरे भाई 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी बताना है, ठीक है, यानी 1 अपॉन ए मतलब यहाँ पर इतना हो गया, 1 अपॉन बी मतलब यहाँ पर इतना हो गया, और 1 अपॉन सी हमारे सामने इतना हो गया, ए बी सी। तो मैंने आपको बताया है कि इसका भी तरीका क्या है। मैंने आपको कहा कि इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला 1 इंटू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसका ऊपर वाला लेना है, बाकी दोनों के नीचे वाला 6, और इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाला इतना, जिसको आप कह सकते हैं 4:3:6, 4:3:6 ये आप कह सकते हैं। इनफैक्ट आप क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किए भी आप उत्तर दे सकते थे, वो भी चीज हमने आपको सिखाई थी। अब बोलोगे वो कैसे आप सिखाए थे, देखो हम वो चीज कैसे सिखाए थे। जब हम यहाँ पर आपसे बात किए थे तो हमने कहा था जी खाली 2 लोगों को देखिए, आप यहीं से आपकी बात बन जाएगी। b इंटू 1 हमारे सामने b हो जाएगा और a इंटू 1 हमारे सामने a हो जाएगा। तो पहले b आएगा फिर a आएगा, यानी पहले b आएगा फिर a आएगा, तो वो ऑप्शन आंसर होगा जो 4:3 के अनुपात में होगा। क्या ये 4 और 3 के अनुपात में है, नहीं। क्या 4 3 के अनुपात में है, नहीं। क्या 4 3 के अनुपात में है, नहीं। तो हम ऐसे भी आंसर दे सकते थे। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या काम किया, सबसे पहला जो दिया गया था वहां से सबके इंडिविजुअल मान हमने निकाल लिए, और उसके बाद में हमसे यहाँ पर ये कहा गया था, तो हम b और a का भी अनुपात हम कह सकते थे, और वो हमारे सामने 4 3 था, और वही ऑप्शन को हम टिक करते जो 4 और 3 के अनुपात में था। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। देखो अब बोलोगे गुरुजी क्वेश्चन कहाँ तक चलना है, तो भैया देखो ज्यादा नहीं, 34 तक हमारा आज के सेशन का क्वेश्चन है, और हम 34 तक लगाएंगे, और एंड में अच्छे सवाल है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि शुरू हम लोग कहाँ करते हैं, 0 पे, खत्म करते हैं कहाँ पे, हीरो पे। अगर तुम 34 तक नहीं देखोगे फिर तुम्हें लगेगा कि पूरे सेशन में खाली आसान आसान क्वेश्चन हुआ है, बढ़िया तो हुआ ही नहीं। जबकि मैंने धीरे 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 कर करके लेवल को बढ़ाया है, तो 34 तक हमें पढ़ना है, 34 तक हमें देखना है। ठीक है, आज ही यदि ए बी सी 3 ऐसी घनात्मक संख्याएं हैं जहां पर उनके स्क्वायर का जो रेशियो है वो इतना है, तो इनका मान क्या होगा। भाई देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया गया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है। जब यहाँ पर पेयरिंग में चीजें दी गई हो ना, तो पहले सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ।
यानी 34 हो गया, यहाँ पर 61 हो गया और यहाँ कितना हो गया दोस्त मेरे 45। तो एक साथ लाने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। जब आप सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब आप यहाँ जोड़ेंगे ना, 4 1 5 और 5 10 का 0 और 6 3 9 4 13 1 14, यहाँ पर ऐसा आप इसको जब काटेंगे तो हमारे सामने 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 70। अब एक एक करके तुम इसकी वैल्यू निकालते जाओ, बस बात खत्म। आप एक बार इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी का मान आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 70 में से ये चला गया तो 36 आ जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा मेरे भाई। आ जाइए चलिए, ठीक है। उसी तरह से जब आप इसमें से इसको खत्म करेंगे, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए स्क्वायर का मान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसमें से इसको खत्म करेंगे, सी से सी खत्म, ए से खत्म, बी स्क्वायर का मान, और बी स्क्वायर का मान 70 में से 25, तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब आपके सामने सारे के सारे वैल्यू निकल जाएंगे तो आप मेरे को बता दो दोस्त मेरे भाई, जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया जी बी माइनस ए है, सी माइनस का बी है और सी माइनस का ए है। जल्दी से बताइए, बी में से आपको ए घटाना है, 5 में से 3 घटाना है, 2 आ जाएगा। सी में से आपको बी घटाना है, सी में से आपको बी घटाना है, 6 में से 5 घटाना है, 1 आ जाएगा। सी में से घटाना है यहाँ पर 2 1 और 3, 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। मजा नहीं आ रहा भाई, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, लग रहा है थक गए हो सारे के सारे हैं, बोर हो गए हो एकदम, ठीक है। ऐसे बोर हो गए तो काम चलेगा, बताओ काम चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल बोर नहीं होना है, सारे कंसेप्ट हमें सीखने हैं, बहुत तरीके से सीखना है। अभी तो रेशियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये मुश्किल से मुश्किल रेशियो का 4 से 5% हमने पढ़ाया है। जब आप बाकी क्लासेस को यहाँ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा भैया, ठीक है। अभी तो सिर्फ 4 से 5% हमने पढ़ाया, 4 से 5%, ठीक है। आज ये चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। ए अपॉन में बी प्लस सी का मान, सी अपॉन में इतना, और इन सब का मान हमसे कहा गया। चलो मैं तुम लोगों से सबसे पहले यहाँ पर कहता हूँ, इस सवाल को बना के दिखा दो। इस सवाल को मेरे भाई यहाँ बना के दिखा दो, जल्दी से बना के दिखा दो, ठीक है। बना के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। बना के दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया, बना के दिखा दीजिए। बनाइए बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जैसे आप लोग सोच रहे हैं ये वैसे सवाल नहीं बनेगा। असल में यहाँ पर क्या है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर a अपॉन बी प्लस सी आपके PYQ का बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं पता लेकिन बहुत बार आपकी परीक्षा में ये पूछा गया है, आपके अलग अलग परीक्षाओं में यहाँ पर ये सवाल आए हुए हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मामला क्या है, तो पहली बात जब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्त मेरे। आप यहाँ पर समझेंगे तो कहेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा वजन सपोज करिए 60 किलो है, तो मैं चौथी मंजिल पे रहूंगा तब भी मेरा वजन 60 किलो रहेगा। मैं तीसरे माले पर जाऊंगा तब भी वजन 60 किलो रहेगा। मैं 5वें माले पे जाऊंगा तब भी वजन कितना रहेगा, 60 किलो। यानी जो वजन है वो नहीं बदलना। ऐसे ही लोगों का जो टोटल होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो नहीं बदलना। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे, अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें, यानी यहाँ पर क्या करें, 3 और 9 को जोड़े तो 12 आएगा, ठीक है। और यहाँ c प्लस ए प्लस बी करे, 10 14 को जोड़े 24 आएगा। तो गुरुजी ये टोटल हमारा नहीं बदलेगा, ये जो टोटल है ये टोटल नहीं बदलेगा। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 12 ला रहे हैं तो यहाँ पर भी 12, या अगर यहाँ 24 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, 24 आए। हमारा टोटल गुरुजी नहीं बदलेगा। मैंने कहा बहुत शानदार बात है, टोटल नहीं बदलेगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर 24 है तो इसे भी हम 24 बनाएंगे, किससे गुना करके, 2 से। तो अगर हम 2 से गुना करके बनाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे ए का मान कितना है गुरुजी, तो ए का मान हमारे सामने 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा बहुत तरीके से, सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का सम टोटल 24 था, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 24 में से 16 निकाल दीजिए तो बी का मान हमारे सामने 8 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अब जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि बी अपॉन में ए प्लस सी का मान बताओ, तो बी का मान इतना है और ए प्लस सी का मान इतना है। तो यहाँ पर हमारे सामने 1/2 आ गया, और 1/2 आ गया तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे सामने क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे सामने क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं जी, कंसेप्ट समझ गए ना। अब सोचो किसी का दिमाग भी लगेगा कि ये वाला लॉजिक लगना है कि सम टोटल को सेम करना है, सम टोटल को सेम करके वैल्यू निकालना है, बट सर यही लॉजिक लगेगा और ये पेपर में कई सालों से पूछा गया। अब चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा अंत तक बने रहो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर यही वाला सवाल देखिए, आप यहाँ कहेंगे जी P अपॉन में Q प्लस R का मान। मुझे लगता है अब ये सवाल का उत्तर तुम लोग दे दोगे अगर सीख गए हो कंसेप्ट तो। 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर R अपॉन में P प्लस Q का मान जो है बच्चों, ये तुम्हारे सामने 6/7 हो जाएगा। P प्लस Q प्लस R का सम टोटल 7 है और P प्लस Q प्लस R का सम टोटल 13 है। क्या यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेम है? आप मुझे बताइए। तो बोलेंगे नहीं गुरुजी, दोनों के दोनों सेम नहीं है। अगर नहीं है तो 7 को गुना करिए 13 के साथ में, तो यहाँ पर हमारे सामने 13 है और यहाँ 13 है, और 13 को गुना करिए 7 के साथ में, तो यहाँ पर इतना है और इतना है। P का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? P का मान 26 हो जाएगा। ठीक है, R का मान कितना हो जाएगा? तो R का मान 42 हो जाएगा। ठीक है, और Q का मान कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 91 में से आप यहाँ पर दोनों को घटा दीजिए, 6 और 2 8 हो गया और 4 2 6 हो गया। 11 से 8 3 आपके सामने मेरे भाई, यहाँ पर 13 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 13, तो Q का मान कितना हो जाएगा? 13। हालांकि और भी काफी सारे तरीके हैं। आप देखो P और Q को जोड़ने पे 49 आता है। ठीक है, और जिसमें P का मान मेरे भाई 26 है, तो P का मान 26 है, 26 में कितना जोड़ेंगे? 49 आएगा, 23 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर Q का मान 23 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, Q प्लस R का मान 65 है, तो 65 है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा? अगर ये 42 है तो 42 में 23 जोड़ेंगे तब जाके 65 आएगा। तो कई तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को बना सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो Q अपॉन में आपके सामने P प्लस R का जो मान है वो हमारा कितना आएगा? Q का मान 23 है और P प्लस R का मान अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 68 के करीब में है, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 23/68। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अभी मैं तुम लोगों को इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा और तुम्हारा दिमाग अभी काम करेगा नहीं, बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। हैव पेशेंस ब्रो, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो 2 सवाल पीछे मैंने करवाए हैं ना, ये 31 और 32, अभी इसको भी उड़ाना सिखाऊंगा और तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे। अब आप चलिए आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में वहीं पर हमने चीज़ों को थोड़ा बढ़ा दिया। जहां पर कहानी सिर्फ ए बी और सी के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहां हम डी को भी लेके चले आए, क्योंकि तैयारी हमारी 0 टू हीरो होनी चाहिए यहाँ पर एकदम। ठीक है, शुरू करेंगे 0 पे, खत्म करेंगे हीरो पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे 17/3 हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे A प्लस सी प्लस डी हमारे सामने, और नीचे में हमारे सामने क्या हो जाएगा? B, तो ये हमारे सामने 3/1 हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो A प्लस बी प्लस डी हो गया हमारे आगे, और नीचे में हमारे सामने C हो गया, और ये हमारे सामने 3/2 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारे सामने सवाल हमसे क्या कहा? हमसे कहा जी चारों 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 सबका टोटल करो। टोटल कितना हो गया भैया? 20। टोटल कितना हो गया भैया? 4। और टोटल हमारे सामने कितना हो गया? तो 5 हो गया। टोटल हमारे सामने कितना हो गया? तो 5 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ जी टोटल हमारा क्या है, तो बोलोगे गुरुजी सेम है। तो अगर टोटल सेम है तो बस इसको भी मेरे भाई 5 से गुना करिए, और इसको भी आप यहाँ 4 से गुना करिए। 20 है तो 20 बनाइए, 20 बनाइए। 5 से गुना करने का मतलब इधर गुना करना, और 4 से गुना करने का मतलब मित्र हमारे इधर गुना करना। अब जब आप चीज़ों का गुना कर दिए हैं तो आप ज़रा देखिए, आप बोलेंगे यहाँ पर देखेंगे सही तरीके से, डी का मान कितना है हमारे सामने? तो डी का मान 3 है। आप यहाँ देखेंगे बी का मान कितना है? तो 5 है। आप सी का मान देखेंगे कितना है? 8 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 20 में से, 20 में से सबको घटा दो, 8 और 5 13 3 16, तो ए का मान 4 हो जाएगा। जब ए का मान आ गया तो बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में ए, तो बी प्लस सी प्लस डी और अपॉन में कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, अब बोलोगे सर बी प्लस सी प्लस डी, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यानी 8 5 13 3 16 हो गया, 16/4 हो गया। दैट इज इक्वल टू 4/1, और 4/1 मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर में जो डी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ बहुत सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ देखो, अंतिम क्वेश्चन आपका, फिर उसके बाद में ये खत्म। लेकिन इस अंतिम क्वेश्चन का एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको भी समझाऊंगा। आप देखिए, एक्स वाई जेड अपॉन इतना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम सारी चीज़ें एकदम सही जा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अब मैं अगर आपसे इसमें सवाल पूछूं तो भैया कौन सा सवाल आप उत्तर दे पाएंगे? आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए, आप लोग इसका आंसर बताइए, और मैं फिर आपको 1 सेकंड में इसका आंसर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप दीजिए।
बहुत सिंपल सी कहानी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू, फिर यहाँ पर इतना अपॉन इतना, फिर इतना अपॉन इतना, तो यहाँ पर इसका मान बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भाई, बहुत मजा आएगा अभी आपको। आप सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। सारे लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। कोई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बताइए। ठीक है, बताइए भाई, सभी लोग बताइए। सॉल्व किया आप लोगों ने? ठीक है, अब आ जाइए, देखिए मैं आपको यहाँ पर इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में बता देता हूँ कि इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा, और वो होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। वो होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है उड़ाने वाला तरीका हम आपको बता देंगे और बहुत तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर में आंसर मैंने दिया और बिना सॉल्व किए दिया है, और यही कलाकारी मुझे आपके अंदर भी चाहिए। आप हमारे चैंपियन हैं, आप हमारे चीते हैं, तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा इस बात का। आप यहाँ पर कहेंगे x प्लस वाई प्लस हमारे सामने w हो गया दोस्त, और यहाँ पर कितना हो गया? z हो गया, बराबर होगा कितने के? 7/3 के। आप यहाँ पर देखेंगे x प्लस जेड प्लस w, और ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर कितने के? y के 5/2 के। मैंने आपसे सीधा सीधा एक ही बात कहा, और मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा? टोटल करना सीखिए। अगर आप इनका टोटल करेंगे 15 आएगा, आप इनका टोटल करेंगे 10 आएगा, और इनका टोटल करेंगे 7 आएगा। भाई इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम ले करके यहाँ सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भैया इसके पास में 15 है, 10 और 7 नहीं है, 10 और 7 यानी 70। तो 70 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई। इसके पास 10 है लेकिन 15 और 7 नहीं है, 15 7 105 होता है। ठीक है, हालांकि सबका एलसीएम ऐसे नहीं ले लो, एक काम करो एलसीएम लो तरीके से लो, छोड़ो 15 का 10 का और इसका एलसीएम कितना होगा भैया? तो 210 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ 7 को 210 बनाने के लिए किससे गुना? 30 से। इसको 210 बनाने के लिए किससे गुना? 21 से। और इसको 210 बनाने के लिए किससे गुना करोगे? तो 15 का 1 गुना 15 हो जाता है, 14 से गुना करोगे। किससे गुना करोगे? 14 से गुना करोगे। सिंपल, 210 बनाने के लिए यही तो करोगे ना, ज़्यादा ज़्यादा 210 210 210, 15 चौके 60, 15 कम। अब 14 से यहाँ गुना कर रहे हैं, आप 14 से यहाँ गुना कर रहे हैं, आप 21 से यहाँ गुना कर रहे हैं, 21 से यहाँ गुना कर रहे हैं, आप 30 से यहाँ गुना कर रहे हैं, आप करते देखिए ये पहले कितना लंबा होगा, फिर हम इसको 1 सेकंड में निपटाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर साफ तौर पे कहेंगे सर W का मान हमारे सामने कितना है? 14 चौके 56 है। गुरुजी Z का मान कितना है? तो 63 है। गुरुजी y का मान कितना है? तो y का मान 60 है। अब ऐसे में x का मान कितना निकलेगा? तो आप यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ बोलेंगे सर 210 में से हमारे सामने 60 60 120 170, और 170 में आप यहाँ जोड़ दीजिए 179। गुरुजी इसको निकाल दीजिए। आप यहाँ बोलेंगे जी सब बात ऐसी है यहाँ पर कि 31 हमारे सामने हो जाएगा, तो x का मान 31। अब क्वेश्चन में आपके सामने क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया जी y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और बट्टे में कितना है? x है। अब यहाँ पर y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर 179 आएगा, और इसका मान 31 हो जाएगा, तब जाके टिक करोगे। बट मैंने तो शुरू में कमिटमेंट एक बात की थी ना, और मैंने क्या कहा था कि मैं इसको 1 सेकंड में बनाऊंगा। तो जो क्वेश्चन तुम बेसिक से गए थे और तुम्हें यहाँ पर इतना वक्त लगा था, उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे बना सकते हो? मेरे दोस्त, मेरी बातों को समझना। ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप सवालों का तो नॉर्मल तरीका जानेंगे ही, आप स्मार्ट अप्रोच भी जानेंगे। दोस्त मेरे, जब मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ तो आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, इनका टोटल दिया गया था, इनका टोटल था, और इनका टोटल था। जो मैंने होमवर्क यहाँ पर ये लाल कलर वाला सारा मैं मिटा देता हूँ, जो खाली दिया गया था हम यहाँ पर उसी के ऊपर में चर्चा करते हैं, और हम बाकियों की कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, बाकियों की कोई भी चर्चा हम नहीं करेंगे। खाली हमारे सामने दिया क्या था, पूछा क्या था, वो हम आपसे चर्चा करते हैं। तो दिया गया था, इतना दिया गया, ये दिया गया, ये और ये पूछा गया। मैं आपसे यहाँ पर यही बात कहने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इनका टोटल कितना है? 15, इनका टोटल कितना है? 10, और इनका टोटल कितना है? 7। तो जब हम इनका भी मेरे भाई टोटल करेंगे तो इनका भी एक अपना टोटल आएगा। लेकिन फिर अगर आपको पता होगा तो हम सब के टोटल को बराबर करते हैं। टोटल को बराबर करने का मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे सब का एलसीएम हमने लिया था जो कि आया था 210। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर अगर सब कैल्शियम 210 लोगे तो जैसे इसको तुमने 21 से गुना किया, इसको तुमने 30 से गुना किया, इसको तुमने 14 से गुना किया, इट मीन्स कि ऊपर नीचे जोड़ने पे 210, ऊपर नीचे जोड़ने पे 210, ऊपर नीचे जोड़ने पे 210। तो इसके भी ऊपर और नीचे को जोड़ने पर कितना आएगा? 210 आएगा। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड माई लॉर्ड।
पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इसके ऊपर और नीचे को जोड़ने पे 210, ऊपर नीचे जोड़ने पे 210, ऊपर नीचे जोड़ने पे 210, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या होगा, ऊपर में ज्यादा लोग हैं तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर में ज्यादा लोग हैं ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर में ज्यादा लोग हैं तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा है। इन्हीं दो बातों का ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहूंगा ऊपर में ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर ऊपर वाला मेरे भाई ज्यादा है, नीचे वाला कम है, हो सकता है ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं इनके ऊपर में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे या तो 210 आएगा या उसी का फैक्टर है। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 210 आ रहा है? नहीं। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 210 आ रहा है? तो जी हाँ। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 210 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, 209 आ रहा है। ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। यानी यदि मैं इसको शॉर्ट में और जाऊं तो मैं इसको और शॉर्ट में समझा सकता हूं, और शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूं। या तो 210 आएगा, या तो ये दोनों जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में 210 आएगा, या ऐसी संख्या आएगी मेरे भाई जो यहाँ की दी गई संख्याओं से कट रही होगी, या उन्हीं की फैक्टर होगी, ठीक है। यानी अगर कल के दिन मैं यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे कुछ भी ना बनाऊं तो मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा, मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा 11 और 4 का टोटल कितना होता है? 15। 7 और 3 का टोटल कितना होता है? 10। और 5 और 2 का टोटल कितना होता है? 7। तो यहाँ पर उसी तरह से इनके जो टोटल आएंगे निकल करके, इनके जो टोटल आएंगे मेरे भाई निकल करके, तो ये वाले संख्याओं के ये फैक्टर होंगे। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये 58 है। अब 58 मेरे भाई देखोगे 10 से नहीं कटता, खत्म कहानी। इसका टोटल करोगे तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं होगा। इन दोनों का टोटल करोगे 210। अब 210 जब आप करते हो, आप देखो 15 भी उसको काट रहा है, 10 भी उसको काट रहा है, 7 भी उसको काट रहा है, तो आंसर कौन सा है? तो बी है। आंसर कौन सा है? तो बी है। तो भैया ये वाली कहानी है कुल मिलाकर के कि भैया आप इसको, इतने बड़े सवाल को आपको ऐसे नहीं जाना था, आपको मुन्ना वैसे जाकर के उसको समेट देना था, वैसे ही जाकर के उसको समेट देना था, बस बात खत्म, ठीक है। आप यहाँ देखो हमेशा जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं? उसी के फैक्टर होते हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ 32 में। अब मैं जैसे आपकी जगह 32 में होता, मैं 32 में इतनी मेहनत मशक्कत थोड़ी करता। सबसे पहले तो यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत थी, ऊपर अकेला अंक है, नीचे 2 अंक है, तो ऊपर वाली वैल्यू होगी छोटी, नीचे वाली होगी बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आप हमसे Q अपॉन में P प्लस R पूछे तो ऊपर वाला मान छोटा होगा और नीचे वाला मान बड़ा होगा। पहला रेशियो छोटा, दूसरा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, सारे में ये नियम फॉलो करता है। चलिए आ जाइए। अगर हम देखें 2 और 5 हमारे सामने 7 हो जाएगा, 7 और 6 हमारे सामने 13 हो जाएगा। तो टोटल करने पर 7 और 13 है, तो यानी इनका भी टोटल करने पे 7 और 13 का मल्टीपल यानी 91 हो सकता है। 7 और 13 कैल्शियम 91। इसका टोटल करना 91 आ रहा है? नहीं भैया। इसका टोटल करना 91 आ रहा है? नहीं भैया। इसका टोटल करिए, यहाँ पर 91 आ रहा है? जी हाँ भैया। इसका टोटल करेंगे 91 आ रहा है? नहीं भैया। तो आंसर कौन सा होगा? तो डी होगा। और नहीं है तो देखो डी ही तुम्हारा आंसर था। या तो 91 आएगा या उसी का फैक्टर आएगा। तो सोचो यहाँ पर कि पहले मैं ही वो आदमी हूँ जिसने यहाँ पर तरीके से तुमको पूरा बताया कि बेसिक क्या होता है, और यही वो व्यक्ति है जो तुमको ये भी सिखा रहा है कि उड़ाना कैसे होता है। कि जैसे अगर ये 7 और ये 13 है तो यहाँ पर इनके मल्टीपल 91 होंगे, तो जो सम टोटल होगा वो 91 का होगा। ये 91 नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, ये बना रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। अब बताओ, मजा आया? गर्दा उड़ा दिए गुरुजी। इसी को कहते हैं जीरो लेवल पे शुरू करना, हीरो लेवल पे खत्म करना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझिए, ठीक है। सर ए रेशियो डी पूछा तब इसी क्वेश्चन 25 में, ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन में भाई साहब? यहाँ पे ए रेशियो डी पूछा 25 में। 25 में भाई का बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ पर कहा कि जी ए और डी पूछ दिया 25 में, तो क्या करेंगे? देखो भाई, तुम्हारे सामने ए बी दिया है, तुम्हारे सामने बी सी दिया है, तुम्हारे सामने सी डी दिया है, तुम्हारे सामने डी दिया है। और भाई का मेरा यहाँ पर ये कहना है 1:2 है, ये 3:4 है, ये 5:6 है, और यहाँ पर जो 8:9 है। भाई का क्या कहना है, अगर ए रेशियो डी पूछ दे तो क्या करेंगे? तो इसको पहली बात तो तुम लेना मत, किसी काम का नहीं है, यूजलेस डेटा है। बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, तुम्हारा ए रेशियो डी आ जाएगा। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो वही बात है, 5 × 3 15 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 3 से काटोगे तुम 2 बार में तो तुम्हारे सामने ये हो जाएगा 5, और 2 4 4 चौके 16, 5:16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका पूछेगा वो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलो। तो मुझे भाई एक छोटी सी बात कहनी थी, और वो यहाँ पर ये कहनी थी, जो मुझे बच्चों ने ही सजेशन दिया, वो ये है कि जैसे आपकी ये क्लासेस चल रही हैं, परफेक्ट यहाँ चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सारी क्लासेस तो यूट्यूब पर फ्री में नहीं रख सकता, पब्लिक नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पर हर चैप्टर का जो पहला लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवरी, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर यहाँ पर वो क्या रहेगा, वो यूट्यूब पर रहेगा। एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा और वो मेरे भाई यहाँ पर फ्री रहेगा, ठीक है भाई साहब। वो क्या रहेगा? फ्री रहेगा।
फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर ये क्या रहेगा, फ्री, लेकिन उसके बाद में नहीं। जैसे आप देखेंगे टाइम एंड वर्क का पहला टॉपिक फ्री था, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी क्लास फ्री नहीं, मतलब वो प्राइवेट हो गया सारा का सारा, ठीक है। फिर उसके बाद पाइप सिस्टम सारा प्राइवेट, फिर वर्क पेज सारा प्राइवेट, ठीक है। वैसे ही रेशियो है तो रेशियो का पहला फिर वहां पर रहेगा आपको पब्लिक, बाकी सारे के सारे प्राइवेट रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जो मैंने पढ़ाया है, अब क्या करना है मुझे पता है। आप लोग खाली सोचते हो वीडियो देख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वीडियो एक छोटा सा भाग है जो कंसेप्ट्स को क्लियर कराता है। उसके बाद में जो असली कहानी होती है वो होती है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो मैं आपको जो पहला वाला हमने टाइप पढ़ा है, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर एसएससी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने थर्ड एडिशन वाली किताब से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 58 तक आप जाके लगाइएगा। तो जो आप ये कहते हैं ना पीवाईक्यू के ऊपर में कॉन्फिडेंस, आप मेरे भाई इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 45 से 46 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना कलम उठाए आप बना देंगे, क्योंकि मैंने तरीके ऐसे ऐसे सिखाए हैं। मैंने कब्जा सिखाने के बाद भी 1 सेकंड वाला अप्रोच सिखाया, मैंने आपको पड़ोसन सिखाने के बाद भी 1 सेकंड वाला अप्रोच सिखाया, मैंने सम टोटल वाले के बाद भी आपको 1 सेकंड का अप्रोच सिखाया। तो मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल जो है पूरे ये 60 सवालों को करने में आधे घंटे या 40 मिनट का वक्त लेंगे और आप बना लेंगे। तो कृपया करके वक्त निकालिएगा। और जो हमारे रेलवे वाले भाई लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आप अपने सेकंड एडिशन वाले बुक से 1 से लेकर के 39 नंबर क्वेश्चन तक जो है आप जा करके बना लीजिएगा, और धुआं धक्कड़ तरीके से बनाइएगा। जब आप इनको बनाएंगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि भैया कितना मजा आ रहा है। ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपको मेरे सेशन के पहले मुश्किल नजर आते थे यहाँ पर, वो आपको कितने आसान लगेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी बच्चा यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से बैच में एनरोलमेंट लेना चाहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो आप पूरा जो है हम कैसे एनरोलमेंट ले पाएँ, तो हमारा जो विद्याग्राम नाम का एप्लीकेशन है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे भाई ये क्या हो गया, ठीक है, ये कुछ हो गया क्या, कैसे जाएंगे, ठीक है, अच्छा डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये रहा, ठीक है। तो विद्याग्राम जो अपना एप्लीकेशन है, आप इस पे जा करके मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, इसी एप्लीकेशन पर मेरे सारे कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी कोर्स में एनरोल करना हो तो आप अपना जा करके उसमें एनरोलमेंट अपनी कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज में है। इंक्वायरी नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारी विद्याग्राम है, ठीक है। और इंक्वायरी नंबर भी अगर आपको चाहिए तो आप इंक्वायरी नंबर भी ले लीजिए। इंक्वायरी नंबर आपके सामने है 88 600, ठीक है। और यहाँ पर 42 42 और 8, आप इसके ऊपर में इंक्वायरी करिए, इसके ऊपर में बात करिए, आपको जो भी कोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से चाहूँगा, और वो ये चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति जिनका कहीं पर कोई लड़ाई झगड़े के साथ में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि पटना में खान सर और रोशन आनंद सर के इंस्टीट्यूट के बीच में थोड़ी सी झड़प भी हुई, ठीक है, पथराव भी हुए। उसके बाद में रोशन सर को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद में अब तक वो जेल में थे। आज सुबह मुझे सुनने में आया कि उनका बेल हुआ है, लेकिन इस बेल के पहले कल या परसों, कल की बात है ना, कल की बात है कि कल एक बहुत दुखद घटना हुई। रोशन सर के जो छोटे भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी एकदम आकस्मिक मृत्यु हो गई, और पता नहीं चल पाया अभी तक पूरा कारण क्या है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है, कि वो मृत्यु है कि वो हत्या है कि वो क्या है, ठीक है। अब जो भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवा खा रहे थे तो हो गया, लेकिन फिर उनकी आंखों पर भी जख्म था, ब्लीडिंग भी थी, सारी चीज़ें थी। तो अब वो पोस्टमार्टम का एक बार जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा तो पता चल पाएगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके 30 सेकंड का जो है उनके आत्मा के लिए आप लोग, उनकी आत्मा शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग मौन रखें, ठीक है, कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा शांत रहे। और ये इस समय सबसे बड़ा दुख का घड़ी है, मैं आपको बताऊं, रोशन सर के लिए। इसी को कहते हैं, आप देखिए कि जब आपका वक्त चल रहा होता है तो कितना शानदार होता है, लेकिन जब पलटता है ना, तो ऐसे कि आपको एक पल में सब धीरे 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 आपसे छीनना शुरू कर देगा। पहले कोचिंग के ऊपर में बात आई, फिर खुद गिरफ्तार हुए। और सोचिए वो व्यक्ति जो जीवन में इतना पैसा कमाया होगा, इतना नाम कमाया होगा, क्या कभी उसने सोचा होगा यहाँ पर कि उसके भाई की ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, कि जब उसके चिता को दाग देने की बारी होगी और वहां पर वो होगा नहीं, ठीक है, वहां पर वो होंगे नहीं। आप सोचिए इस बात को लेकर के कि अंतिम समय तक अपने भाई के वो, मतलब वो अंतिम वक्त अपने भाई को कब देखे होंगे, जब वो जेल जा रहे होंगे तब देखा होगा उन्होंने। और क्या उस समय उन्होंने कल्पना की होगी कि शायद ये अंतिम बार मैं अपने भाई को देख रहा हूँ। तो ये उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। तो मैं आप लोगों से 30 सेकंड का एक चाहूंगा कि आप लोग मौन रखें और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस मैं इतना ही चाहूंगा।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और बाकी आप लोगों से कहेंगे बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और लड़ाई झगड़े में कभी भी कुछ भी नहीं रखा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इसमें चीज़ें खराब ही होती हैं, मतलब यहाँ पर नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता। मैं पहले दिन से ये बात कहते आ रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने टीचर्स को यही बात समझाएं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है तो कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज तो ये पहली क्लास थी, इसके बाद में दूसरी तीसरी चौथी क्लास भी बैक टू बैक हम लोग करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।